युवाओं को, बच्चों को, विशेष करके प्रभु दासों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करते हैं. जय मसीह की. ഹല്ലേലൂയ. വളരെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഈ ആരാധന സംബന്ധിപ്പാനായിട്ട് ഇന്ന് പകലിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവഭക്തന്മാരെ ഓർത്ത്, ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത്, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരന്മാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം ഇന്നലെ അറിഞ്ഞതുപോലെ കർത്തൃദാസന്മാർ 6 പേർ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമേറിയ ഒരു ദിനമാണ് ഇന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें और उत्साह करना चाहता है. मसीह जीवन की इस दौड़ में साहस के साथ, शक्ति के साथ, प्रेम के साथ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर समय समय पर वचनों से हमें तृप्त करता है, साथ साथ अपने दासों को हमारे बीच में भेजता है और हम यहाँ पर खड़े रहते हुए उनके संगति के साथ संगति रखते हैं तो परमेश्वर हमको, हमारे जीवन को छुटकारा प्रदान करता है. ചില നാളുകളായി നാം ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും വിടുതലില്ലാത്ത ചില വിഷയങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ പകലിൽ തൊടുകയാണെന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്. हालेलुया. काफी दिनों से हम कुछ बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. शायद हमारी प्रार्थना और हमारी जो भक्ति उसमें शायद पर्याप्त नहीं है, लेकिन जो अभिषिक्त दास लोग आज यहाँ पर है, पवित्र आत्मा का भरपूरी से और सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ आया है, तो उनके मुंह से निकलने वाला अधिकार वाला वचन के माध्यम से वो आपके लिए वो पूरा होने वाला है. हालेलुया. हमारे फाटकों को परमेश्वर दृढ़ करता है. आज की वजह से में ऐसा बताता है, हमारे फाटकों के खंभों को परमेश्वर दृढ़ करने वाला परमेश्वर है. വാതിലുകളുടെ ഓടാമ്പലുകൾ, മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ്, വാതിലുകളുടെ ഓടാമ്പലുകളെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ആടി ഇളകുന്ന, ആർക്കും കയറി വരാൻ കഴിയുന്ന, ആർക്കും ഏത് സമയത്തും വരാൻ കഴിയുന്ന, എപ്പോഴും തുറന്ന് ഇടാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ചിലതിനെയൊക്കെ അടച്ച് ഉറപ്പിച്ച് എന്റേതെന്ന് പറയുന്ന मेरा है कहकर, मेरा है कहकर, मेरे लिए है कहकर अलग करने वाला समय है हमारे लिए. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. इस महीने के आखिरी दिनों में हम पहुंचा. कल और परसों उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने सहायता किया. मैं सचमुच में बहुत आनंदित हुआ. लोग भले कम थे, लेकिन 2 दिन में हम लोग 7-8 लोग यहाँ पर बैठा, परमेश्वर के वचन का मनादी किया, प्रार्थना किया. हम बहुत आनंदित हुए क्योंकि परमेश्वर को हमसे बात करना है. प्रेज़ द लॉर्ड. आए हुए हर एक को मैं एक बार और फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ. पिछले दिनों में कुछ लोग सफर में था, परमेश्वर उन सबको वापस सही सलामत हमारे बीच में लेकर आया है. उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें. बाबू माता चैन फैमिली सब भोपाल बिलाई सब ऐसे घूमते फिरते भटक भटक के वापस जबलपुर में आया. उनके सफर में प्रभु सहायता किया. प्रभु को धन्यवाद. जोस फैमिली और बाबू डेविड चैन राजनचना भी सफर में है, लालिया केरल में है. उन सब के लिए हम प्रार्थना निरंतर करते रहे. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. और हम जानते हैं हम बीसी मताई चैन का ऑपरेशन पिछले दिनों में हुआ और फ्राइडे के दिन इवनिंग को डिस्चार्ज होकर अभी घर पे आराम कर रहे हैं. प्रभु के दास के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहे. प्रभु उनको भी जल्दी से जल्दी चंगा कर हमारे बीच में खड़ा करने पाए. जोवेल हमारे बीच में है, धन्यवाद करते हैं. आज मैं बहुत आनंदित हूँ, अभिषेक हमारे साथ आराधना में आए. प्रेज़ द लॉर्ड. अभिषेक राव अनिता जी का बेटा और प्रिया बच्चों के साथ हमारे बीच में आराधना में आए. आपको पहले आना था, इतना देर क्यों किया? प्रेज़ द लॉर्ड. आप एक हर सप्ताह आना, हर रविवार को आना. ऐसा जिंदगी हम नहीं जी सकते. प्रेज़ द लॉर्ड. ऐसे जिंदगी जो अभी आप जी रहे हैं वैसे नहीं जी सकते हैं. आपको जिंदगी को बदलने की जरूरत है. आपका मम्मी का जो प्रार्थना, आंसू को कभी नजरअंदाज नहीं करना. उसके साथ से, उसकी प्रार्थना से वो बिछवाई करने के द्वारा तुम्हारा परिवार आज खड़ा है. उस बात को कभी कदापि भूलना नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर सहायता करे बिना हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो पाएंगे. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर अगर मदद करे बिना हमारे सारे परिश्रम व्यर्थ है. प्रेज़ द लॉर्ड. इस बात को अगर हम पहचानते हैं, समझते हैं, तो हम प्रभु के पास आ सकते हैं. भक्ति के साथ, हिम्मत के साथ प्रभु की महिमा और आदर कर सकते हैं. पिछले दिनों में हम लोग दमोह की ओर गया, मैं और परिवार और साथ में और 7 लोग. कबिल भी उसमें था, उसमें था. मुझे बहुत अच्छा लगा. हम लोग सब जीबी बाकी युवा सब साथियां वहां रहकर 2 दिन उस युवाओं के उस सम्मेलन में बहुत कुछ करने के लिए प्रभु ने मदद किया. गीतों को सिखाने के लिए, एक्शन सॉन्ग सिखाने के लिए, वचन पढ़ाने के लिए और उनके संग रहने के लिए प्रभु सहायता किया. कबिल से पूछा तो कबिल ने बोला जिंदगी में पहली बार ऐसे कुछ देखा है.
लगभग 100 लोग वहां पर थे। उसमें से करीब 70-80 बच्चे थे और पासवान उनके परिवार बहुत सारे थे। साजुमाती चैन वहां पर था, उनके वरिष्ठ पासवान वहां पर थे। उन सबके साथ संगति देखने का एक खूबसूरत मौका हमको मिला। और साई चैन वहां पर विशेष करके इस बात को बताया कि आईपीसी बदल जबलपुर चर्च के जो सहयोग पिछले दिनों में उन सेवा के प्रति है वो सराहना करते हैं। और उसने बोला अभी समय कम होने के कारण जैसे आते हैं जाते हैं वो बड़ी शीघ्र गति में आने जाने के कारण यहाँ पर नहीं आ पाया। मैंने निमंत्रण दिया है जब कभी जबलपुर आना होता है या दमोह आना होता है तो एक बार हमारे साथ संगति रखने के लिए मैंने उनको निमंत्रण दिया है। आने वाला आगामी दिनों में शायद हम उसकी आशा कर सकते हैं। परमेश्वर सहायता करने पाए, मदद करने पाए। हालेलुया। दमोह में जाकर मैंने पिछले दिन में शायद कल का सभा में मैंने बताया एक ऐसे दिल को दहलाने वाली एक बात मैंने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब कितने खुशहाली में हैं, खुशकिस्मती के साथ बैठे हैं। वहां पर एक पास्टर है, उनका एक 10 साल का एक बेटा है, वो क्रोमोसोम डिसीज के शिकार है। मुश्किल से 12 किलो 13 किलो होगा, लेकिन वो एक ट्रॉली में उसको लिखाया। तो मैं छोटा बच्चा समझकर जाके तो ट्रॉली को थोड़ा ऐसा पर्दा हटाकर देखा। मैंने सोचा छोटा बच्चा है तो हम खिलाएंगे, वो अच्छा लगता है हमको छोटे बच्चों के साथ। तो देखा तो मुझे ऐसा देखा, मैं बस छोड़ दिया। मेरा दिल इतना दुखित हुआ। लेकिन एक बात मुझे बहुत प्रभावित किया कि वो प्रभु के दास और परिवार कई दूर दरार एक गांव में जहां कुछ भी सुविधा नहीं है, वहां इस बेटे के साथ अभी एक छोटे से गुड़िया भी है 3 साल के, उनके साथ सेवकाई कर रहे हैं। नौकरी नहीं कर रहा, दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब, दे आर सर्विंग द लॉर्ड। मैं और जी उसके बारे में बात कर रहा था। നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു പനി വന്നാൽ അന്ന് ആരാധനയില്ല, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയില്ല, അന്ന് ഉണർവ് യോഗമില്ല, പ്രാർത്ഥനയില്ല, പാട്ടില്ല, ഒന്നുമില്ല. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത്രയും സുഖത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ കർത്താവ് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഉപകാരങ്ങൾ പോലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓർത്തു. നമ്മള് മാതാപിതാക്കളല്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയേ എത്ര സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരിമാരുമാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഓർത്ത് ഇവര് സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളൊന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, കുറച്ചും കൂടെ നിറം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇച്ചിരി കൂടെ വണ്ണമൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോഴും അതാ പറയുന്നത്. उल्लदिने औरत एत्र बार देवത്തിന് സ്തോത്രം प्रभु हम सबको मदद करने पाए। प्रिय हिम आंशु हमारे बीच में है। काफी महीने के बाद पिछले सप्ताह आई थी, पीछे बैठा, मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं भी बूढ़ा हो रहा ना, मेरा आंखें कमजोर हो गई तो दिखाई नहीं दिया। बाद में आया, मिला तो लगा तो आंशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर से हमारे बीच में है, प्रभु उनको सहायता करने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार मिलकर हम प्रभु को स्तुति करें। डॉक्टर व्यास और फैमिली हमारे बीच में पधारे हैं। स्वागत है आपका, प्रभु आपको सहायता करे। बस सब आइए, आगे बैठिए। व्यास साहब आगे बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? 6 पास्टर लोग हमारे बीच में हैं, जिसमें 2 व्यक्ति को मैं जानता हूँ, बाकी कल मिला पहली बार। कदाच स्टालिन पास्टर सूमिल കഴിഞ്ഞ മാസം ശുശ്രൂഷിച്ചത് बॉम्बे में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जब मैं उदयपुर में था, हम लोग साथ में मिलकर काफी सारे सफर किया, सेवा किया। प्रार्थना यात्रा में हम थे, उपवास प्रार्थना में हम थे। वो जो संगति प्रार्थना जो आशीष है हम सबके जीवन में, मेरे जीवन में विशेष करके सेवकाई के दौड़ पर बहुत मददगार रहा। प्रभु के दास के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बस जय विल्सन, आप शायद देखा होगा जूम में, लव आर्मी क्रूसेड का संस्थापक के रूप में प्रभु का सेवा कर रहे हैं। ट्रिवांड्रम में रहकर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। हम लोग जब उदयपुर में थे, राजस्थान में था, तो हमको लग रहा था कि हम लोग ज्यादा सफर कर रहे थे। ज्यादा सफर करने वाला हम हैं करके हमको सोचा था, हम लोग अपने आप के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मैं ग्लोबल प्रेयर वारियर के माध्यम से विल्सन पास्टर से मिला, 2 साल ही हुआ है, 2-2.5 साल के शायद 2-2.5 साल हो रहा है। उसके बाद जब कभी देखा, जब कभी सुना, जब कभी पूछा, तो प्रभु के दास उत्तर भारत में कई गाड़ी में सफर कर रहे हैं। पिछले साल के शायद दिसंबर में था, ऐसे इलाहाबाद से जाते समय कुछ समय के लिए, रात का 3-3:30 बजे कुछ समय के लिए हमारे बीच में आया, एक चाय पी के यहाँ से विदा हुआ। लेकिन उसके बाद आज एक संगति के लिए प्रभु ने हमको यहाँ पर लेकर आया। प्रभु के दास के लिए मैं प्रभु को शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले काफी सालों से लगभग 700 से ज्यादा प्रार्थना നടക്കുന്നു। 700 से ज्यादा दिन हुए हैं रोज लव आर्मी क्रूसेड के माध्यम से
900 दिन हो गया लगातार प्रार्थना सभा जूम के माध्यम से चला रहा है। यूट्यूब में सब उपलब्ध है। एक बात मैंने देखा, ये सब प्रार्थना योद्धा है। कौन है? प्रचारक बहुत है, सेवक बहुत है, लेकिन प्रार्थना നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും. എത്ര പേർക്ക് പറ്റും? പ്രൈസ് ലോർഡ്. 1 घंटा अगर നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയം തീർന്നു പോവാ. ഇല്ല, നമ്മുടെ സഭ നമ്മുടെ കുടുംബം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ विषयങ്ങളില്ല. स्तोत्र प्रभु के इन दासों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय प्रभु के दासों को देना चाहते हैं। प्रभु के दास और जैसा जैसा उनको प्रभु का आत्मा अगुवाई दे रहे हैं, वचन के माध्यम से गवाही से हमारे मध्य में प्रस्तुत करेंगे। स्वागत है पास्टर साहब। ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर के धन्यवाद हो। आशीषों से भरा हुए समय के लिए धन्यवाद देते വളരെ हैं। സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ അവസരം നൽകിയതിൽ. हम बड़े आनंदित हैं क्योंकि आज आपके साथ इस आराधना में शामिल होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता किया। ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ഞങ്ങളെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചത്. लॉकडाउन के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हैं। ഹല്ലേലൂയ. ലോക്ക്ഡൌൺ ധാരാളം പേരെ യോജിപ്പിക്കുവാനായിട്ടില്ല. और लॉकडाउन के माध्यम से बहुत सारे लोग एक दूसरे के सहभागिता में आया है। കഴിഞ്ഞ 940 ദിവസമായി സൂമിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. पिछले 940 दिन से जूम के माध्यम से प्रार्थना लगातार जारी रहा है। അതുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിലൂടെ ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരമുണ്ട്. और प्रभु का दास बीच बीच में उस सेवा में सहभागी होते हैं। 16 മണിക്കൂർ 18 മണിക്കൂർ 20 മണിക്കൂറൊക്കെ സൂമിലെ പ്രമാണ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും കർത്താവിന്റെ 16 घंटे की 18 घंटे की 20 घंटे की जूम के माध्यम से जो लगातार प्रार्थना सभाएं होते हैं उसमें भी शामिल होने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പകരം പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ. प्रार्थना के बदले में केवल प्रार्थना ही है। ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പകരം പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ. प्रार्थना के बदले प्रार्थना ही है। ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇന്ത്യയിലെ 780 ജില്ലകളിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. इस समय का हमारा जो सफर है भारत का 780 जिलों के लिए था। 780 ജില്ലകളിലും പോയി അവിടുത്തെ ദൈവമക്കളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഹ്വാനം നൽകി. 780 जिलों के प्रभु मसीह विश्वासियों के साथ जुड़कर प्रार्थना करने के अगुवाई प्रभु ने दिया है। കേരള, തമിഴ്നാട്, പോണ്ടിച്ചേരി, മഹാരാഷ്ട്രയിലായി 79 ജില്ലകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. केरला, तमिलनाडु का महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, वहां पर 79 जिलों को कवर किया। നാളെ രാവിലെ സോലാപൂരിൽ തുടരുകയാണ്. और कल सवेरे महाराष्ट्र के सोलापुर से फिर शुरू हो रहा है। 11 ജില്ലകൾ കൂടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശേഷിപ്പുണ്ട്. महाराष्ट्र के 11 जिला अभी बाकी है। അതിനുശേഷം ഗോവയിലെ 2 ജില്ലകളിലേക്ക്, उसके बाद गोवा के 2 जिलों की ओर, അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ആഴ്ചയിൽ കർണാടക വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. उसके बाद हम कर्नाटका की ओर रवाना होने वाले हैं। ഒരു 1.25 വർഷം കൊണ്ട് തുടർന്ന ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളും പൂർത്തീകരിക്കുവാനായി കഴിയും. 1 साल या 1.25 साल के भीतर भारत के सभी जिलों को कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ജസ്റ്റ് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോവുകയല്ല, जाके चंद समय प्रार्थना करके जाना नहीं। അവിടുള്ള ദൈവദാസന്മാരോട് ദൈവമക്കളോട് വിവിധ സഭകളോട് ചേർന്ന് ചില മണിക്കൂറുകൾ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. वहाँ के स्थानीय कलीसियाओं के साथ, पासवानों के साथ मिलकर कुछ पल प्रार्थना करने के लिए, जुड़कर प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ മധ്യപ്രദേശ് ആയിരിക്കും. आगामी अगस्त में शायद हम मध्य प्रदेश की ओर आएंगे। അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം ദൈവം കർത്താവ് ഒരുപാട് താമസിച്ചാൽ തരും. ऐसा हो तो प्रभु का आगमन में देरी है तो हम मिलकर एक बार और संगति लिख पाएंगे। ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ദൈവം നൽകിയത് 3 വചനങ്ങളാണ്. प्रार्थना के लिए परमेश्वर 3 वचनों को दिया है। ഒന്ന് നമ്മുടെ 2 കൊരിന്ത്യർ 10:4. पहला वचन जो है 2 कोरिन्थी उसका 10 उसका 4 आयत। പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡികങ്ങളല്ല, കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധി ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ. हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ഓരോ ജില്ലകളിലും ചെന്നു एक एक जिला में जाकर അതാത് ജില്ലകളിൽ ദൈവജനത്തെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കാതെ കോട്ട കെട്ടിയിരിക്കുന്ന സാത്താന്റെ കോട്ടയെ തകർക്കുക. प्रत्येक जिले में जाकर ऐसा गढ़ों को ढा देना है, गिराना है जो लोगों को मसीह विश्वास करने से रोकता है। ആത്മാവിൽ
ആത്മാവിലെ പ്രാർത്ഥനയാൽ കോട്ടകൾ തകർക്കപ്പെടുക. आत्मा में प्रार्थना करके उन गढ़ों को गिराना है. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മർക്കോസ് 3:27. दूसरा जो वचन है मरकस 3 उसका 27 है. ബലവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടല്ലാതെ അവന്റെ കോപ്പ് കവർന്നു കളയാൻ കഴിയില്ല. बलवंत मनुष्य को बांधे बिना हम उसके चीजों को लूट नहीं सकता പിടിച്ചു है. കെട്ടിയാൽ അവന്റെ വീട് തുറച്ചു ചെയ്യാം. बलवंत को बांधने के बाद ही हम उसको लूट सकते हैं. അതാത് ജില്ലകളിൽ ജനത്തെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വിടാതെ ബലവാൻ തന്റേതാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ബലവാനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കെട്ടുക. प्रत्येक जिले में ऐसा कोई बलवान का जो ताकत है लोगों को मसीह में आने से रोकता है तो ऐसे ताकत को ढूंढ कर उसको बांधना है. മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ലൂക്കോസ് 11:21-22. तीसरा जो वचन है लूका 11 उसका 21 और 22. ബലവാൻ ആയുധം ധരിച്ച് അരമന കാക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വസ്തുവിന്റെ ഉറപ്പോടെ ഇരിക്കും. बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करते അവനിൽ हैं. ബലവാനായവൻ വന്നവന്റെ ജയിച്ചവന്റെ സർവായുധവർഗം പിടിച്ചു പറിച്ചുവെങ്കിലോ അവന്റെ പകുതി കൂടെ ചെയ്യും. लेकिन उससे भी बलवंत एक व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ाई करते हुए उनके हथियारों को छीन लेते हैं, संपत्ति को लूटता है. ഈ പ്രാർത്ഥന ലക്ഷ്യമിതാണ്. इस प्रार्थना का मकसद यही है. ഓരോ ജില്ലയിലുമുള്ള ദൈവസഭ ആത്മാവിൽ ശക്തരായി കോട്ടകളെ തകർക്കുക, ബലവാനെ കെട്ടുക, അവരുടെ ആയുധത്തെ പിടിച്ചു പറിക്കുക, ജനത്തെ കൂട്ടമായി ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുക. प्रत्येक जिले में जो मसीह कलीसिया है उस देश के अंधकार की ताकतों को समझना है, उसके गढ़ों को गिराना है और उस दुष्ट ताकत को बांधना है, उसके हथियारों को लूटना है. മുൻകാലങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. पिछले दिनों में ऐसे कुछ जगह चुनकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद किया. അവിടെ ആയിരക്കണക്കായ ആൾക്കാർ യേശുവിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. वहां से हजारों मात्रा में लोग विश्वास करने लगे. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടയിൽ 3 ദിവസം ഞങ്ങള് മധ്യപ്രദേശിലെ സത്ന ജില്ലയിലുള്ള നാഗോദിലേക്കും തുടർന്ന് അലഹബാദിൽ നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കുമാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പോയത്. और इस बार के सफर में 3 दिन सतना में और आसपास के गांव में, उसके बाद इलाहाबाद में जो उपवास प्रार्थना के सभा चल रहे हैं वहां जाने के लिए हम लोग गए थे. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച സത്ന നാഗോദിൽ 25 പേർ സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട്. पिछले गुरुवार को सतना के नागोद में 25 लोग पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया. ഇന്നലെ അലഹബാദിൽ 8 പേർ സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട്. कल के दिन में इलाहाबाद में 8 लोगों ने बपतिस्मा लिया. ഉത്തർപ്രദേശിൽ വലിയ ഉണർവുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. उत्तर प्रदेश में बड़ा बेदारी हो रहा है. വെള്ളിയാഴ്ച യാദൃച്ഛികമായി ഞങ്ങൾ അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുവാനായിട്ട്. शुक्रवार के दिन अचानक से हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो स्टेडियम की ओर चला. വൈകുന്നേരം അവിടെ വലിയ ആരാധന നടക്കുകയാണ്. शाम के समय में वहां पर एक बड़ा आराधना सभा हो रहा था അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വചനം സംസാരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റി. और उसमें शामिल होने और प्रभु का वचन बताने के लिए प्रभु ने सहायता की. ദേശത്തിൽ ദൈവം വലിയ ഉണർവ് मेरे അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. कहने का तात्पर्य है कि देश के ऊपर परमेश्वर की जागृति भेज रहा है. പ്രാർത്ഥനയാൽ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമില്ല. प्रार्थना से असंभव कुछ भी बात नहीं ഇന്ത്യ है. രാജ്യം വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനയാൽ മാത്രമാണ്. भारतवर्ष प्रार्थना के माध्यम से छुड़ाया जाएगा. 1999 എന്റെ കാതിൽ കേട്ട ശബ്ദമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 1999 में प्रभु के दास के कानों में परमेश्वर का वचन गूंजा कि भारत के हर एक जगह में जाकर प्रार्थना करना. 23 വർഷമായിട്ട് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. बीते 23 वर्ष से लगातार सेवा करते आ रहा है. ഇപ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ 3 വചനങ്ങളുമായി ഓരോ ജില്ലയിലുമുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ശക്തീകരിക്കുക. लेकिन इस बार परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट रूप से बात किया है कि जो पढ़े हुए इन 3 वचनों को लेते हुए जगह जगह में जाकर परमेश्वर के दासों को सामर्थी बनाना है. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ജബൽപൂർ ജില്ലയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കുവാനായി കഴിയും. प्रभु चाहे तो जबलपुर जिले में जो प्रार्थना सभा होंगे तो हम इस चर्च भवन में करने के लिए कोशिश करें. കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ 6 പേർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. परमेश्वर के दास 6 लोग हमारे संग है. വേറെയും 2-3 ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും. और कुछ लोग और हमारे साथ था, वो लोग महाराष्ट्र में प्रार्थना करते हुए आज शाम को हमारे साथ जुड़ेंगे. ദൈവം ദേശത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर इस देश के ऊपर महान कार्य कर रहा है. ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ, प्रभु के दास पास जॉन അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ്. और एक आशीष भरा एक कलीसिया का सेवक है. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. उसके साथ साथ एक कंपनी में काम कर रहे हैं. ചർച്ചിനെയും കമ്പനിയിലെ ഒരു 1.5 വർഷം ലീവ് എടുത്തിട്ടാണ് എന്നോട് പോയി പ്രാർത്ഥന യാത്ര और चर्च का और कंपनी में से 1.5 महीना लीव लेकर 1.5 साल छुट्टी लेने के पश्चात हमारे साथ इस सभा में जुड़ा है. നല്ലൊരു ഡ്രൈവറാണ്. अच्छा एक ड्राइवर है. രാത്രിയും പകലും അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ്. दिन और रात अन्य भाषा बोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर करके गाड़ी चलाता है. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരിക്കൽ
ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവൻ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. और एक बार हम लोग भारत के तमाम राज्यों में सफर किया. 17,500 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു. 17,500 किलोमीटर हमने सफर किया. അതിൽ 16,000 കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം ഓടിച്ചു. उसमें से 16,000 किलोमीटर पासवान ने गाड़ी चलाया. ദൈവം ഒരു വലിയ കൃപയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. परमेश्वर बड़ा अनुग्रह प्रभु को दास को दिया है. കുടുംബം, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. परिवार और 2 बच्चे हैं. ദൈവം അവരെ ആശീർവദിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. परमेश्वर उनको भरपूर आशीष देने ബ്രദർ पाए. അനീഷ്, ब्रदर अनीश ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ ഒരു സഹോദരൻ. अब बालक शैशव अवस्था में दुनिया के मोह में चलने वाले एक व्यक्ति, മദ്യാസക്തികൾക്കൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിതം തകർക്കപ്പെട്ടവൻ. दारू नशे के गुलाम में अपना जिंदगी बर्बाद किया था. കർത്താവ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. लेकिन परमेश्वर उनको चुना ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു. और सेवकाई का हिस्सा बनाया. ശക്തനായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ പോരാളി. एक सामर्थी प्रार्थना योद्धा है. എത്ര വൈകിപ്പോയി കിടന്നാലും അത് രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടിന് വേണ്ടി जितना विलंब से भी रहे, देर रात को भी सोए, लेकिन 4 बजे उठकर घुटने के बल प्रार्थना करता है. അങ്ങനെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവദാസൻ. और उस प्रकार देश के लिए बिचवाई करने के प्रभु का दास है. ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമുണ്ട്. ദൈവം ആശീർവദിക്കുവാനായി पत्नी बच्चा है, प्रभु उनको आशीष करे. പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് बस संतोष ഒറീസയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ജോയിൻ ചെയ്തു. उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ा है. അത് ഒറീസക്കാരനാണ്. वो उड़ीसा वाला है. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ യാത്രയിലല്ല, മഹാരാഷ്ട്ര യാത്രയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. लेकिन महाराष्ट्र के यह सफर में पूरे दिन हमारे संग है. ഒറീസയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ചിക്കാൻ പിടിക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. उड़ीसा के तमाम जिलों के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो पासवान उसका जिम्मेदारी लेंगे, ये हमारी आशा है. പാസ്റ്റർ പി.ടി. തന്റെ കുടുംബമുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें. പാസ്റ്റർ പി.ടി. ജോസഫ് पास्टर पीटी जोसेफ 25 വർഷം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരുന്നു. 25 वर्ष छत्तीसगढ़ में प्रभु का सेवक था. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഈ യാത്രകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और इन दिनों में हमारे साथ इन सफर में प्रार्थना यात्रा में है. വൈഫ് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. वाइफ और 2 बच्चे हैं, उनके लिए दुआ करें. പാസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലി पास्टर स्टैनली അദ്ദേഹം തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. वो आज हमसे वचन से बताएंगे. നിങ്ങളോടൊപ്പം സൂമിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. जूम के माध्यम से हमसे बात किया था. മഹാരാഷ്ട്ര പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫുൾ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന അദ്ദേഹമാണ്. महाराष्ट्र के पूरा प्रार्थना यात्रा का जो अगुआ पासवान है. 36 ജില്ലകളിലുമുള്ള കോർഡിനേഷൻ തന്നോടെയാണ് നടത്തപ്പെട്ടത്. 36 जिलों का जो प्रार्थना का जो व्यवस्था प्रभु को दास के जरिए किए गए थे. ശക്തനായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ പോരാളി. एक सामर्थ्य भरा प्रार्थना योद्धा है. കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു മാസം യുകെയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. कुछ समय पहले हमको मिलकर यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जाकर प्रार्थना करने के लिए सहायता की. ഒരു മാസം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു. और इस्लाम समुदाय के लोगों के लिए विशेष एक प्रार्थना सभा था 1 महीने का. അവിടെ ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഫീൽഡ് വർക്കിനായി പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. और एक चर्च में हम लोग सब प्रार्थना कर रहा था, तो पासवान सेवकाई के लिए शहर शहर में जा रहे थे. എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം. उस दिन हमने ऐसे चर्चा किया कि महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में जाकर प्रार्थना ഞാൻ करना. അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേറൊരാളിലൂടെ തന്നോട് സംസാരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വിളി വരും, അത് നിരാകരിക്കരുത്. मैं जब इस बात को साझा किया है, उससे पहले दूसरे प्रभु के दास के माध्यम से प्रभु के दास के पास परमेश्वर की वाणी पहुंचा कि ऐसा एक न्योता आएंगे, लेकिन उसको टुकराना नहीं. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറായി. इसलिए प्रभु के दास तैयार हुए അനുഗ്രഹീതമായ രീതിയിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ദേവദാസന്മാരെ ഒരുക്കി. और बड़े आशीषमय रूप से एक एक जिले में लोगों को ढूंढ कर निकाला. 25 ജില്ലകളിൽ ഭയങ്കര അനുഭവങ്ങളെ കാണുവാനായിട്ടുണ്ട്. 25 जिले में बड़े सामर्थ्य और प्रभावशाली कार्य को हमने ഒരു देखा. ജില്ലയുടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയാൽ एक जिले के एक सेंटर में ऐसा प्रार्थना करके जाएगा, അവിടെ വരുന്ന ദേവദാസന്മാർ താലൂക്കുകളിലേക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി പ്രാർത്ഥന तो ആരംഭിക്കും. वहाँ जितने भी पासवान प्रार्थना में सहभागी होते हैं, वहाँ तालुक और ब्लॉक और पंचायत के और जाकर तितर बितर होकर प्रार्थना करते हैं. ദൈവം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. परमेश्वर उस प्रकार प्रार्थना में अगुवाई देता എൻ്റെ रहा. ദർശനമാണ്. मेरा नाम विल्सन है. വൈഫ് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. पत्नी और 2 बच्चे हैं. 2 പേരും കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ എന്നോടൊപ്പം സഹകരിക്കുകയാണ്. और 2 बेटे हैं, दोनों परमेश्वर के सेवकाई में मेरे साथ सहयोगी है. എംടെക് കഴിഞ്ഞു. एक बेटा एमटेक पूरा किया. അവൻ തീരുമാനമെടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ. उसने ऐसा निर्णय लिया भारत के किसी एक गांव में जाकर सेवा അപ്പൊ करे. ഇയാൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി ട്രെയിനിങ് നടത്തുവാൻ ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കാൻ അവസരം. परमेश्वर का अनुग्रह से अमेरिका जाके ट्रेनिंग पाने के लिए उनको मौका मिला था. അവിടെ തന്നെ നിർത്താനുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. और जहां वो था, अमेरिका वाले उनको वहां पर रोकने के लिए बहुत कोशिश किया. ദൈവം കൊടുത്ത ദർശനം ഭാരതത്തിലെ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളാണ്. लेकिन उसके अंदर, मेरे बेटे के अंदर प्रभु ने ऐसा दर्शन दिया कि भारत के छोटे छोटे गांव के प्रति. നാഗ്പൂരിനടുത്ത് സാവനേർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറിയ ഗ്രാമത്തിനകത്ത് നിന്ന് കർത്താവിന്റെ വേലയിലായി. नागपुर के पास सावनेर करके एक छोटे से गांव है, वहां रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहा है. രണ്ടാമത്തെ ആൾ MSW കഴിഞ്ഞു. അവന് സുവിശേഷ വേലയിൽ കൽപ്പന. दूसरा बेटा MSW पूरा किया है और सुसमाचार की सेवा में सहभागी है. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ
വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ബോർഡിൽ കാണുന്നത്. यहाँ पर जब मैं आया तो मेरे ध्यान में परमेश्वर दिया हुआ एक वचन है जो आपके बोर्ड में हम देख रहे ആ हैं। വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അല്പസമയം ചിന്തിച്ച് കർത്താദാസന്മാരിലേക്ക് ഞാൻ കൈമാറുവാൻ उस ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. परमेश्वर के वचन से थोड़ी समय हम बातें करने के बाद प्रभु के दास लोगों को समय देना चाहता हूँ। അതിന്റെ 17ാമത്തെ വാക്യം ജനസിസ് 26-ാം അധ്യായം 17ാമത്തെ വാക്യം उत्पत्ति के पुस्तक 26 अध्याय उसका 17 आयत हम पढ़े। അങ്ങനെ ഇസ്ഹാക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഗെരാർ താഴ്വരയിൽ കൂടാരമടിച്ചു അവിടെ പാർത്തു. തന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് കുഴിച്ചതും അബ്രഹാം മരിച്ച ശേഷം ഫെലിസ്ത്യർ നിർത്തിക്കളഞ്ഞതുമായ കിണറുകൾ ഇസ്ഹാക്ക് പിന്നെയും കുഴിച്ചു. തന്റെ പിതാവ് അവയ്ക്ക് ഇട്ടിരുന്ന പേർ തന്നെ ഇട്ടു. ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ദാസന്മാർ ആ താഴ്വരയിൽ കുഴിച്ച് നീരൂറുള്ള ഒരു കിണർ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഗെരാർ ദേശത്തിലെ ഇടയന്മാർ ഈ വെള്ളം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ഹാക്കിന്റെ ഇടയന്മാരോട് ചണ്ടയിട്ടു. അവർ തന്നോട് ചണ്ടയിട്ടതുകൊണ്ട് അവൻ ആ കിണറിന് യെശെക് എന്ന് പേർ വിളിച്ചു. അവർ മറ്റൊരു കിണർ കുഴിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ചും അവർ ചണ്ടയിട്ടതുകൊണ്ട് അവൻ അതിന് സിത്ന എന്ന് പേർ വിളിച്ചു. അവൻ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി മറ്റൊരു കിണർ കുഴിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചണ്ടയിട്ടില്ല. യഹോവ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടം ഉണ്ടാക്കി നാം ദേശത്ത് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അതിന് രഹബോത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യഹോവ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരിടം തന്നു. यहोवा परमेश्वर अभी हमको एक जगह दिया, അവിടെ വർദ്ധിച്ചു പെരുകും. उधर हम फले फूलेंगे। ആമേൻ. आमीन। പൂത്ത് കായ്ക്കുമെന്ന്. वहाँ हम फलेंगे और फूलेंगे। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 1969 ആരോ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു. 1969 में कोई भी एक व्यक्ति आया, यहाँ पर एक कुआं खोदा। ആമേൻ. ഒരിടം ദൈവം തന്നു. एक जगह, एक स्थान प्रभु दिया, രഹോബാത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു. रहोबोत का नाम आया। ദൈവം എനിക്കൊരിടം തന്നു. परमेश्वर मुझे एक स्थान दिया, ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു പെരുകും എന്ന് പറഞ്ഞു. यहाँ मैं फूले और फलेंगे। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഇന്ന് ആ പൂവ് ആ കായ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നതാണ് എന്റെ ചിന്ത. आज वो फूल और फल कितना तादाद में है, ये हमारी विचार है। ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. यहाँ जब बैठा था तो प्रभु का आत्मा इस बात को स्मरण दिलाता ഏതോ था। ദൈവദാസന്മാരെ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു. किसी भी एक प्रभु के दास को उस जगह में भेजा, അവർക്ക് സ്ഥാപിച്ചു. उनके द्वारा ही रखा गया, ഇവിടെ അവരെ ഉറപ്പിച്ചു. यहाँ उनको स्थिर किया। ഇന്ന് അത് പൂത്ത കാഴ്ച എത്രത്തോളം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. आज वो फूलकर फलकर कितना वृद्धि हो रहा, अभिवृद्धि हो रहा है। ഫലവത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? क्या वो फलबंद होता रहता है? ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വിടുകയാണ്. कुछ समय के विचार के लिए उस वचन को मैं आपको छोड़ता हूँ। ഇത് പൂത്ത് കായ്ക്കേണ്ടതാണ്. ये फूलना है और फलना है। ഇത് പൂവായി കൊഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ല. ये फूल होते से ही जड़ना नहीं है। ഇത് നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്. ये एक अच्छा फल लाने वाला होना है। അതിനുവേണ്ടി കുഴിക്കപ്പെട്ടതാണ്. उसके लिए ये खोदा गया, അതിനുവേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടതാണ്. इसलिए दिया गया है, അതിനുവേണ്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. इसलिए स्थिर किया गया है। അതുകൊണ്ട് ഒരു തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ അസ്തമിക്കേണ്ടതല്ല, ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരേണ്ടതാണ്. एक पीढ़ी के बाद या दूसरी पीढ़ी के बाद ये खत्म होना, समाप्त होने वाला नहीं, लेकिन ये फलना फूलने की आवश्यकता है। യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:16 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. यूहन्ना सुसमाचार 15 उसके 16 आयत में लिखा है, നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല, आपने मुझे नहीं चुना, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. मैंने तुमको चुना है। നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന്, जाओ और फलवंत होते जाओ, നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന്, हमारा फल ठहरा रहे। നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ തരേണ്ടതിന്, इसलिए तुम जो कुछ भी पिता के नाम से मांगोगे, നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए मैंने तुमको रखा है। ഹല്ലേലൂയ. നാം യേശുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോയതല്ല, हम कोई भी यीशु को चुना नहीं था, നാം യേശുവിനെ തേടിപ്പോയതല്ല, हम कोई यीशु को ढूंढ कर नहीं गया നമ്മെ था, തേടി യേശു വരുവാനായിട്ടുണ്ട്. हमें ढूंढ कर प्रभु यीशु मसीह आया है। കേരളത്തിലെ ഭക്തന്മാർക്ക് പറയുവാനുണ്ട്, 2000 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ തേടി യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനിലൂടെ യേശു നമ്മെ തേടി വരുവാനായിട്ടുണ്ട്. केरल
प्रदेश के भक्त लोग ये कह सकता है कि आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह का एक चेला हमको ढूंढ कर उस केरल प्रांत में आया। 120 വർഷം മുമ്പ് പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ആത്മീയ അനുഭവമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനതയെ തേടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുവാനായിട്ടുണ്ട്। 120 वर्ष पहले पेंतकोस्त की आत्मा और अभिषेक के साथ परमेश्वर का आत्मा ढूंढ कर केरल के लोगों को खोज निकाला। എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, യേശുവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്। लोग विश्वास करते हैं कि मैं यीशु को चुना नहीं, लेकिन यीशु ने मुझको ढूंढ निकाला है। ഹല്ലേലൂയ। യേശുവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം। यीशु मसीह के द्वारा चुना गए हैं हम। എന്തിനാ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? क्यों चुना है? 3 കാര്യങ്ങളോട് പറയുന്നു। 3 बातें वहां देख सकते हैं। ഒന്ന്, പോയി ഫലം കായ്ക്കുക। एक जाके फल लाने के लिए പോയി ഫലം കായ്ക്കുക। जाना है और फल लाना है। കേരളത്തിൽ കിടന്ന ആരെയോ ഒരാൾ ഇവിടേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഫലം കായ്ച്ചു। केरल में से किसी एक व्यक्ति को इस शहर में भेजा, यहाँ आया तो फलवंत हुआ। ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടുത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഫലം കായ്ക്കുക। यहाँ प्रभु ने हमको स्थिर किया है तो प्रभु का आशा और उम्मीद यह है कि आसपास के गांवों में हम जाएं और फल लाएं। ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും किसी भी दर्जा का लोग हो, കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ദർശനം അതാണ്। സകല ജാതി ഗോത്ര വർഗ വംശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാൻ വഹിയാത്ത പുരുഷാരം। परमेश्वर ऐसे दर्शन हमको दिया है कि हर कुल से, हर भाषा बोलने वालों के बीच में से, हर गोत्र में से एक बड़ा भीड़ സിംഹാസനത്തിന്റെ അരികിലുണ്ട്। सिंहासन का सन्मुख है। ഹല്ലേലൂയ। ഹല്ലേലൂയ। ജബൽപൂരിലും മധ്യപ്രദേശിലും ചുറ്റുപാടുകളുമുള്ള സകല ജാതി ഗോത്ര വർഗ വംശങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടം പേർ സിംഹാസനത്തിലായിരുന്നു। जबलपुर और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाला हर एक कुल के, हर एक वंश के, हर एक जाति के लोग, उसके एक झुंड यहाँ पर है। അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നാം പോയി ഫലം കായ്ക്കണം। वो लोगों को इधर लाना है तो हमको जाकर फल लाने की जरूरत है। ഹല്ലേലൂയ। 1979 15 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ചു। 1989 में जब मैं 15 साल का था तब परमेश्वर का आत्मा अभिषेक से मुझे भर दिया। അന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവിനെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ तब से लेकर प्रार्थना के आत्मा प्रभु ने मुझे दे दिया। ആദ്യത്തെ മിഷൻ ഫീൽഡിന്റെ കോളേജ് ആയിരുന്നു। इस राज्य के जो मिशन फील्ड मेरा पाठशाला था, ആ കോളേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വരുമ്പോൾ 25-ലധികം പേർ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് പുറത്തു और വന്നു। जब मैं उस पाठशाला से बाहर निकला तो उस समय लगभग 25 लोग मेरे साथ परमेश्वर के सेवा के लिए समर्पित था। ഞങ്ങൾ അന്നേ ടീമായിട്ട് പോയി കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടാണ്। और उस दिन से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, इसी भावना के साथ हम काम करने लगे। ദൈവകൃപയാൽ 24 സ്റ്റേറ്റുകളിലായി അയൽരാജ്യമായ നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാനോടൊക്കെയായിട്ട് 500-ലധികം മിഷണറിമാരെ കർത്താവ് നൽകി। प्रभु का निग्रह से भारत के 24 राज्यों में और हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल, भूटान है, वहां पर 500 से ज्यादा मिशनरियां आज जुड़कर सेवा में हैं। ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു। और जोड़कर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അനവധി പേരെ കർത്താവ് തരുവാനായിട്ട് और अन्य अन्य समुदाय के भिन्न भिन्न लोगों को परमेश्वर हमारे साथ दे दिया। കഴിഞ്ഞ മാസം 3 ഭാഷക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് ക്രമീകരിച്ചു। पिछले महीने 3 भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षणशाला था। ഒന്ന് ഹിന്ദി ഭാഷക്കാർ, एक हिंदी भाषियों के लिए, മറ്റൊന്ന് സന്താലി ഭാഷ, दूसरा संताली बोलने वालों മൂന്നാമത്തെ के लिए, തെലുങ്ക് ഭാഷ। तीसरा तेलुगु बोलने वालों के लिए। ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി, ऐसा सोचने लगा പല വിവിധ ഭാഷകളിൽ, ഗോത്രങ്ങളിൽ, വംശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും വേണ്ടി കൂടാൻ വഹിയാത്ത പുരുഷാരം। भिन्न कुल से, भिन्न भाषा बोलने वालों के बीच में से, भिन्न जातियों में से अनगिनत एक बड़ा भीड़ प्रभु के सामने। എന്നെയും നിങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്। मुझे और आपको परमेश्वर इसलिए चुना है कि हम ऐसा करें। ഹല്ലേലൂയ। ഈ ദേശത്തിൽ നമ്മെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ इस देश में प्रभु ने हमें बसाया। നമ്മുടെ മേലൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, പോയി ഫലം കായ്ക്കുക। जाकर फल लाओ। യേശു പറഞ്ഞു, यीशु ने कहा നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന്। आप जाकर फल लाने के लिए। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, दूसरी बात यह है നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന്। आपका फल ठहरा रहे, നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന്। आपका फल बने रहे। മഹാരാഷ്ട്രയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ जब हम महाराष्ट्र में से होकर जा रहा था, ഒരു വലിയ ചർച്ചിലേക്ക് പോയി। एक बड़ा कलीसिया में गया। 380 പരം വിശ്വാസികൾ ഉള്ള ചർച്ച, 350 से ज्यादा കുടുംബങ്ങളുള്ള ചർച്ച। 350 से ज्यादा परिवार जो सदस्य था, ചുരുക്കം പേരെ വന്നുള്ളൂ। लेकिन उसमें प्रार्थना में कुछ चंद लोग आए। പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു, प्रार्थना के बाद ഒരു പിതാവ് ചർച്ചിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് തോന്നുന്നതും പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുവാനായി। और उस कलीसिया के एक प्राचीन वहां पर फूट फूट कर रो रहा था, വിളിച്ച് കരയുന്ന പോലെയായി। ऐसे पुकार पुकार कर रो रहा അത് था കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് വിശദീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി। और आंसुओं के साथ वहां खड़े होकर ये वर्णन करने लगे। അദ്ദേഹം വാക്കുതാൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാലത്ത് പൂനെയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ വലിയ ആത്മപകർച്ച 4 മിഷണറിമാർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഇടമാണ്।
पंडित रमाबाई के समय में जो जागृति हुआ था उसी प्रकार 4 प्रभु के दास लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना करने के समय में उसके समान एक अनुभव होने वाला एक चर्च था। 80 ഏക്കറിൽ പരം സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. 80 एकड़ से ज्यादा जमीन था. മിഷണറിമാർ പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം ഒരു ബൈബിൾ കോളേജായി മാറി. मिशनरियों के जो प्रार्थना जहाँ हुआ था वो एक बाइबल कॉलेज बदल गया. हॉस्पिटल ഉണ്ടായി. एक बड़ा एक मिशन अस्पताल वहाँ बना. എല്ലാം ശൂന്യമായി കിടന്നു. सब तहस महस हो गया. ബൈബിൾ കോളേജ് ബന്ദ് ചെയ്തു. बाइबल कॉलेज बंद हो गया और कॉलेज कट्टर പൊളിച്ചു. और मकान को गिरा दिया. വലിയ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. बड़े मिशन अस्पताल है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है. ചർച്ച് വലുതുണ്ട് പക്ഷെ ആളില്ല. बड़ा चर्च भवन है लेकिन आत्मा नहीं है. നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കണം. आपका फल बने रहे. ഹല്ലേലൂയ. ആരൊക്കെയോ വയറിളക്കി കെട്ടി, कोई भी अपने कमर खस कर പട്ടിണി കിടന്നു, भूखा रहे, ഉപവസിച്ച, उपवास कर, നിലവിളിച്ച, आंसू बहा, കരഞ്ഞ ദൈവം ഈ സ്ഥലത്തൊരു കുളമുണ്ടാക്കി. रो रो कर इस स्थान में प्रभु एक कुआं हमको खोद कर दिया. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇത് നിലനിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ്. ये इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारा ഇത് है. തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറപ്പെട്ടേ ये മതിയാകത്തുള്ളൂ. पीढ़ियों के और हम उड़ेलते रहना. ഇത് അടുത്തുള്ള ഗ്രാമവാസികളായവർക്ക് ആരാധിക്കുവാനുള്ള ആരാധനാ സ്ഥലമായി ഉയർന്നേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. ये इर्द गिर्द के ग्रामवासियों को आराधना करने वाले के भवन के रूप में बदलने की आवश्यकता है. പോയി ഫലം കായ്ക്കണം, ഫലം നിലനിൽക്കണം. जाकर फल लाना है, फल बने रहना है. ഹല്ലേലൂയ. आमेन. നാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കും. हम प्रार्थना करें तो ऐसा എന്നോട് होगा. ചോദിച്ചാൽ തരുവാനായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ്. मुझसे पूछो तो तुम्हारे लिए दिए जाने के लिए ही मैंने तुम्हें चुना है. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു ആയുസ്സേ ഉള്ളൂ. एक ही आयु है हमारी, ഒറ്റ ആയുസ്. एक ही जीवन है. 70 മാക്സിമം 90 ആയുസ്. 70, 80 या ज्यादा से ज्यादा 90. പക്ഷെ ആ ആയുസിൽ लेकिन उस आयु काल നാം में എന്ത് നേടി എന്നുള്ളത് വളരെ हम പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. क्या हासिल किया है वो महत्व रखता ഒരു है. പാട്ടുകാരൻ ഞാൻ പാടിയല്ലോ, ഒരു നാൾ നിന്നരികിൽ വരുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ കൈകളുമായി നിൽപ്പാൻ ഇടവരുതേ എന്ന്. एक गीतकार एक बार ऐसा गाया कि एक दिन में आपके करीब आएंगे तो छूचे हाथ से में आने ना നിന്റെ पाए. സന്നിധിയിൽ വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. आपको उपस्थिति में आना ही आवश्यक है, ഒഴിഞ്ഞ കൈയുമായി വരുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുത്. लेकिन खाली हाथ लेकर आने ना पाए. ഒഴിഞ്ഞ കൈയുമായി പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പുറപ്പെട്ടേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. खाली हाथ लेकर ना जाना है तो अभी से हमको चलने की आवश्यकता है. നിങ്ങളോട് യൗവനക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, പുറപ്പെട്ട് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പ്രകടമാക്കുവാൻ തയ്യാറാകുക. युवाओं से बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, आप चलिए यीशु मसीह का प्रेम को प्यार को बांटते रहिए. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിലായിരുന്നു. पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हम ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. कल शाम को वहां से रवाना किया. അവിടെ കാണുവാൻ വലിയൊരു കൂട്ടം പേർ, വലിയൊരു സമൂഹം പേർ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരിക. वहां पर देखने को मिला कि बड़ा समुदाय में बड़े झुंड में लोग वहां पर प्रभु की आराधना करते हैं. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് 8 പേരുണ്ടായിരുന്നു. दिन के समय में सुबह के समय में उपवास प्रार्थना में 8-10 लोग थे यहाँ पर. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. और कल और परसों इलाहाबाद में उपवास प्रार्थना हो रहा था. वहां पर सैकड़ों मात्रों में लोग आकर उपवास और प्रार्थना के साथ हमारे साथ था. പുതിയ തലമുറ, एक नई पीढ़ी है, അവർക്കൊരു ഭാരം, उसके अंदर एक बोझ. അവർക്കറിയാം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന്. वे जानते हैं कि प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है. അവർക്കറിയാം ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച്. उनको मालूम है उपवास करके प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है. അവരുടെ സഹോദരിമാർ പുറപ്പെട്ടു പോയി കർത്താവിന് വേണ്ടി ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക. उनके मध्य में से बहनों ने जाकर लोगों को लेकर आया, പോയി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ. जाके फल लाने के लिए. ഹല്ലേലൂയ. ബീഹാറിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, വാൽമീകി നഗർ എന്നാണ് പേര്. बिहार में एक जगह है, उसका नाम वाल्मीकि नगर है. വാൽമീകി നഗർ വാൽമീകി രാമായണം എഴുതുവാനിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. वाल्मीकि रामायण लिखने के लिए उस स्थान में बैठा हुआ करके विश्वास है. അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, വാൽമീകി നഗർ റോഡ്. वहां पर एक रेलवे स्टेशन है, वाल्मीकि नगर रोड है उस स्टेशन का नाम. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വലിയ ബോർഡുണ്ട് ശബരിമലയെ കുറിച്ച്. हमारे केरल में चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन में शबरीमला के बारे में जिक्र किया हुआ एक बड़ा बोर्ड है. അതെപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു, എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു, എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയൊരു ബോർഡ് और വെച്ചിട്ടുണ്ട്. शबरीमला के क्या हुआ था, कब शुरू हुआ था, क्या क्या हो रहा है करके बड़ा विस्तार रूप से बोर्ड वहां पर लिखा വാൽമീകി है. നഗർ റോഡിലും അങ്ങനെ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ബോർഡുണ്ട്. वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन में भी ऐसे बड़ा विस्तार का एक बोर्ड है. വെസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ ജില്ലയിലാണ്, നേപ്പാളിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. वेस्ट चंपारण जिला है, नेपाल के सीमावर्ती देश है. അവിടെ പോയി ഒരു സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുവാൻ കത്തോലിക്ക സമൂഹം ആഗ്രഹിച്ചു. और वहां जाके एक स्कूल चलाने के लिए रोमन कैथोलिक वालों को मन किया. അവർ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി. वहां पर वो लोग जमीन लिया. സ്ഥലം വാങ്ങിയപ്പോൾ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു വാൽമീകി നഗറിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുക. जब जमीन खरीदा तब लोगों को खबर मिला कि वाल्मीकि नगर में ईसाई लोग स्कूल बना रहा है. ഉടനെ അവർ ഓടി വന്നു. वो लोग दौड़ कर आया. വാൽമീകിയുടെ ദേശത്തിൽ വേറെ ഒരു മതവും വേണ്ട. वाल्मीकि के देश में और किसी का धर्म नहीं चाहिए. അവരോട് ഓടിച്ചു.
वहां से भगाया അവർ ആ സ്ഥലം അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് അവർ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു. और रोमन कैथोलिक वालों जगह बेचकर दूसरी जगह जाकर जमीन खरीद कर स्कूल शुरू किया. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ദൈവദാസന് ഈ ദേശത്തെ ഒരു ദൈവദർശനം കൊടുത്തു. तो एक कृष्णनकुटी के नाम से जो हिंदू धर्म से विश्वास में आए हुए प्रभु दास को उस देश के प्रति प्रभु ने एक दर्शन दिया. അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു. वो प्रभु दास उस देश को गया. അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. वहां बैठकर प्रार्थना करना शुरू പ്രാർത്ഥനാ किया. യാത്ര. प्रार्थना यात्रा ആ किया. ദേശമെല്ലാം ചുറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചു. उस देश के और चक्कर काट कर प्रार्थना ഒരു की. ദിവസം താൻ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ एक दिन वो साइकिल से जब सफर कर रहा था പെട്ടെന്ന് സൈക്കിളിന്റെ ചെയിൻ ഒന്ന് വൈകിപ്പോയി. और उसके साइकिल का चेन उतर गया. അത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഒരു അപ്പച്ചൻ എന്നുള്ള വെള്ളം കൊടുത്തു. एक घर के सामने ये हुआ था, तो जब वो चेन वापस डाल रहा था तो उस घर से बुजुर्ग पिता आके उनको एक गिलास पानी पिलाया. കാരണം നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു. गर्मी का मौसम था ചായ കുടിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അകത്ത് കയറുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. और पानी पिलाया, इसलिए अंदर जाके उसके लिए प्रार्थना की. അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഷയൊന്നും നല്ല വശമില്ല. हिंदी भाषा इतना मालूम नहीं था. ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. जैसे जैसे टूटा फूटा था उससे प्रार्थना किया. പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയി. प्रार्थना करके पासवान वहां से निकल पड़े പോകുമ്പോൾ എവിടെ പാർക്കുന്ന ഇടവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. और पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, तो उसका स्थान भी बताया. അദ്ദേഹം തിരികെ പോകുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. जब प्रभु का दास प्रार्थना करके उस घर से लौटा, उस घर के अंदर एक चमत्कार हुआ. 17 വർഷമായി ഭ്രാന്തിന്റെ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ അത്ഭുതകരമായി 17 वर्षों से पागल होकर एक स्त्री वहां पर थी. वो स्त्री बीमार हालत से ठीक हुआ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്ത് അറിയില്ല. उनको मालूम नहीं था कि ये पागल है. ആ വീട്ടിൽ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. उस घर को आशीष देके प्रार्थना किया. പകുതി മലയാളവും പകുതി ഹിന്ദിയുമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. आधा मलयालम आधा हिंदी में प्रार्थना അവർക്ക് किया. ഹിന്ദിയും അറിയത്തില്ല, മലയാളം അറിയത്തില്ല, ഭോജ്പുരി അറിയത്തില്ല. उन लोगों को ना हिंदी मालूम है ना मलयालम मालूम है, उनको भोजपुरी भाषा आते हैं. എന്നാൽ ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. लेकिन वो प्रार्थना परमेश्वर सुना. ഹല്ലേലൂയ. ഇദ്ദേഹം പോയി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് കണ്ട ഉടനെ ആ വീട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ जब ये घटना हुआ कि वो जो बहन चंगाई हुई, तो उस घर का जो युवक ने, രാമൻ നാരായണൻ എന്നാണ് പേര്. राम नारायण है उसका नाम, തിരിഞ്ഞൊരു മദ്യപാനി, वो एक बड़ा पियक्कड़ था, ഒരു കലാകാരൻ. एक अच्छा कलाकार है. അദ്ദേഹം ദേശത്തോട് പോയി കലാപരിപാടിയൊക്കെ നടത്തി മദ്യപിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. वो अपने कलाकारी दिखाकर देश में घूमते रहते हैं और शराब पीते हैं. പറഞ്ഞു, ആരും വന്ന് രണ്ട് മന്ത്രം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സൗഖ്യം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. किसी ने बोला कोई आया, 2 मंत्र बोला और ये ठीक हो गया. इतने खबर मिला उसको. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു എനിക്ക് കലാപരിപാടികളെക്കാൾ നല്ലത് ഈ മന്ത്രമല്ലേ. तो उसने सोचा कि मेरे कलाकारी से भी अच्छा तो ये मंत्र सीखना है. ഈ മന്ത്രം കേൾക്കാനായിട്ട് പോയി. ये मंत्र सुनने के लिए आया. കൃഷ്ണൻകുട്ടി പിടിച്ചിരുത്തി. कृष्णनकुटी के सामने आया, उसको തനിക്ക് बिठाया അറിയാവുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. और जैसे जैसे उसको आता था उससे बात करना शुरू രാമൻ किया. നാരായണൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അറിയപ്പെട്ടു. राम नारायण पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया. ഇന്ന് 1800 വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ചർച്ച, आज 1800 से ज्यादा सदस्य रखने वाला एक मंडली, തന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന 20 പേർ, उसके साथ 20 पासवान सेवा कर रहे ആ हैं. ദേശത്തിലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളെ കർത്താവ് തന്റെ കയ്യിലേക്ക്. उस देश के जितने भी गांव है सब प्रभु दास के हाथ में प्रभु ने दिया. പോയി ഫലം കായ്ക്കുവാൻ തയ്യാറായി. जाओ फल लाओ. ഈ വാൽമീകിനകത്ത് इस वाल्मीकि नगर जगह में മറ്റൊരു സഹോദരനെ എഴുതിപ്പിച്ചു. दूसरे एक भाई को प्रभु ने खड़ा അവന്റെ किया. പേര് ശിവശങ്കർ. उसका नाम शिवशंकर है. അവന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. उसको यीशु के बारे में जिक्र करना नहीं आता. താൻ ചെയ്തത് മർക്കോസ് വിശേഷം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാസറ്റാണ്. और उसने मरकज का सुसमाचार जो पढ़ते हैं, जो ऑडियो है, वो कैसेट ആ खरीदा ഓഡിയോ സൈക്കിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. और वो ऑडियो एक साइकिल में फिट किया അതിനുള്ള ബാറ്ററി സംവിധാനം എല്ലായിടത്തും ഫിക്സ് ചെയ്തു. और बैटरी उसका जो भी सामग्री की जरूरत था सब बनाया ചന്തസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. और बाजार में जाते हैं അവിടെ ചെന്ന് സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും, ഈ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യും. और साइकिल स्टैंड में खड़ा करके ये ऑडियो चलाता है. യേശു കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കി, यीशु कोड़ियों को चंगा किया, യേശു കുഞ്ഞവനെ ഉയർത്തി, यीशु कुबड़ियों को चंगा किया, യേശു രക്തസ്രാവക്കാരി സൗഖ്യമാക്കി. लघु होने वाली बीमारी को प्रभु चंगा किया. 10 മിനിറ്റ് ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ और 10 मिनट समय तक लोग ये सुनने के बाद ആൾക്കാർ ഈ സൈക്കിളിന് അരികിലേക്ക് വരും. लोग ये साइकिल के पास आता है. യേശു ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോ? यीशु ये जो कुछ किया वो सब सही है क्या? അത് ശരിയാണ്. तो उसने बोला हाँ सही है. ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുമോ? क्या हमको चंगाई मिलेगा? ശിവശങ്കർ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. शिवशंकर वहां खड़े होकर दुआ करते हैं. വലിയ കൃപാവൊന്നുമില്ല, ज्यादा दान वरदान प्राप्त किया नहीं വചനമൊന്നുമില്ല. है, वचन का ज्ञान नहीं है. ചന്തസ്ഥലത്ത് ക്യാൻസർ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. जिस बाजार के स्थानों पर कैंसर मरीज चंगा हुआ. ഇന്ന് വാൽമീകി പരിസരത്തിൽ 6000-ൽ പരം പേർ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. आज वाल्मीकि नगर उस जिला में करीब 6000 से ज्यादा लोग यीशु मसीह का उपासना करता है. 4 സഹോദരിമാർ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. 4 बहन लोग उठने के बल प्रार्थना करते എല്ലാ हैं, ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കും. रोज प्रार्थना करते हैं. എല്ലാ ദിവസവും 2 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് हर दिन 2 घंटे प्रार्थना അവർ करते हैं. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകും. वो गांव की तरफ जाते हैं ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി യേശുവിനെ പറയും.
പറയും. वो वहां जाके यीशु के बारे में बयां അവർ करते हैं। വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരല്ല. वो भी लिखे पढ़े नहीं है, പക്ഷെ അവർ പോയി പറയുന്നിടത്തൊക്കെ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യും. लेकिन जब वो जानते हैं, बोलते हैं, वहां पर यीशु चमत्कार करता അടുത്ത है। ആഴ്ച കൂട്ടമായിട്ട് യേശുവിനെ. अगले सप्ताह लोग झुंड में यीशु के पास आते हैं। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ അവിടെ കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ശക്തനാണ്. किसी भी स्थान पर परमेश्वर के जो भक्त खड़े होने के लिए तैयार है, तो वहां पर परमेश्वर अपने सामर्थ्य का कार्य प्रकट करेगा। ഒരു ദിവസം ഈ സഹോദരന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. एक दिन बहनों की प्रार्थना सभा था, അവരിൽ സുബ്ബാരി ദേവി എന്നൊരു സഹോദരിയുണ്ട്. उसमें सुखबारी देवी नाम में एक बहन है। പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ प्रार्थना करते समय പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു. अचानक से उसका आवाज ऊंचा हो गया, ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. जोर से पुकारने लगा, വാൽമീകി നഗർ, ജീസസ് നഗർ. वाल्मीकि नगर, जीसस नगर, ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറയുകയാണ്. जोर जोर से बोलने लगा। പെട്ടെന്ന് ദൈവദാസൻ ഓടി വന്നു. वो एक प्रभुदास दौड़ कर आया, എന്താ നീ പറയുന്നത് ചോദിച്ചു. तुमने क्या बोली? അവർ പറഞ്ഞു ഇതാണ്, ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പറയുന്നു. उसका जवाब यह है कि जो मैं सुन रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। എന്താ നീ കേൾക്കുന്നത്? तुम क्या सुना? അത് ഞാൻ പറയുന്നു, വാൽമീകി നഗർ, ജീസസ് നഗർ. यही मैंने सुना, वाल्मीकि नगर, जीसस नगर। അതിന് എന്തായി ജീസസ്? उसने पूछा जीसस क्या है? मुझे नहीं मालूम। അവർക്ക് യേശു മസീഹ് മാത്രമേ അറിയാവൂ. उनको यीशु मसीह के बारे में मालूम, കാതിൽ കേട്ടത് വാൽമീകി നഗർ, ജീസസ് നഗർ. लेकिन कान ने ऐसा गूंजा कि वाल्मीकि नगर, जीसस नगर। അതെന്ന് കർത്താവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. वो आज प्रभु कर रहा है। അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഉണർവ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ऐसे बड़ा जागृति हमारे भारतवर्ष में हो ഞാൻ रहा ഈ है। പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വർഷത്തിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം പോയി അവരോടൊപ്പം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്ന ആളാണ്. जिस स्थान का जिक्र किया है वहां पर हर साल में 2 या 3 बार जाकर उनके साथ संगति देखता हूँ। ഈ സഹോദരിമാർ പോകുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ये വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. बहन लोग जिस गांव में जाते हैं वहां से 100, ഉയർത്തുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ लेकिन उन തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. लोगों के मध्य में परमेश्वर का अद्भुत ज्योति लेकर खड़े रहने के लिए परमेश्वर हमको चाहता है। ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. परमेश्वर इस संसार से हमें चुना। ലോകക്കാർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു. हम इस जगत के होते तो ये संसार वाले हमसे प्रेम करते, ലോകക്കാരാകാതിരിക്കേണ്ടതില്ല. लेकिन इस संसारिक नहीं होने के लिए, ലോക ധനത്തിന്റെ പിൻപിൽ, സുഖത്തിന്റെ മുൻപിൽ, സൗകര്യങ്ങളുടെ പിൻപിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ इस दुनिया के धन दौलत और सुख सुविधा के पीछे नहीं भागने के लिए, എത്ര കാലത്തേക്കാ? कितने समय के ഒരു लिए, ചെറിയ കാലയളവിലേക്ക് വേണ്ടി एक छोटे से समय അതിന് समाप्त പിന്നാലെ ഓടി നിത്യതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ इन बातों के प्रति दौड़कर अपना अनंत जीवन न गवाएं। ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തത് പോയി ഫലം और കായ്ക്കുവാൻ. इस संसार के भीतर से मुझे और आपको परमेश्वर चुनकर अलग किया ताकि हम जाएं और फल लाएं। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറഞ്ഞ വാക്കാ. यीशु का आवाज है, യോഹന്നാൻ 15:4-5 വാക്യങ്ങൾ. यूहन्ना उसका 15 अध्याय 4 और 5 आए। ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും. जो मुझ में है और मैं उसमें हूँ तो बहुत फल लाते हैं, വളരെ ഫലം കായ്ക്കും. बहुत फल ला നമ്മിൽ सकते നിന്ന് വളരെ ഫലം കർത്താവ് ഇന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हैं। आज भी परमेश्वर हमारे भीतर से बहुत सारे फलों को चाहते हैं। പൂത്ത് കായ്ക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം ഈ സ്ഥലത്ത് നൽകിയത്. फूलने और फलने के लिए प्रभु ने हमें ये स्थान दिया। പൂത്ത് കായ്ക്കുവാനായിട്ട്. फलने और फूलने के लिए ആർക്കാ പൂത്ത് കായ്ക്കുവാൻ കഴിയുക? कौन फल सकता है? യേശു പറഞ്ഞു, यीशु ने कहा, ഒരുത്തൻ എന്നിൽ, जो कोई मुझ में, ഞാൻ അവനിൽ मैं उसमें വസിക്കണം. बना रहे। നമ്മുടെ സഭയിൽ നിന്ന് മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. हमारा कलीसिया एक बात भूल गया है, എല്ലാവരും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കും. सब लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കും. यीशु को स्वीकारते हैं। ആര് യേശുവെ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു വരും. कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हे यीशु आप मेरे अंदर आइए, यीशु आता है। മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനായി ഓടയിൽ കിടക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശുവെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു വരും. जो पियक्कड़ व्यक्ति सड़क किनारे पड़े रहते हैं लेकिन प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु आओ, तो प्रभु उनके पास आता है। യേശു വരും. यीशु आएगा, യേശു വസിക്കണം എന്നില്ല. लेकिन यीशु अंदर वास करना जरूरी नहीं है। ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യതാണ്, यहाँ पर ऐसे लिखा, ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കണം. जो कोई मुझ में और मैं उसमें। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാക്ഷ്യമുണ്ട്. हम सबके पास गवाही है। ഇന്ന വർഷം ഇത്രാം തീയതി ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യേശു എന്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് വന്നു. फलाना साल को, फलाने तारीख को, फलाने जगह में मैं प्रभु यीशु को ग्रहण किया। വരുന്നത് വേറെ, വസിക്കുന്നത് വേറെ. आना अलग है, वास करना अलग है। എവിടെയാ വസിക്കുന്നത്? कहाँ वास करते हैं? 4-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, എന്നിൽ വസിപ്പീൻ, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കാം. चौथा वचन में लिखा है, मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। യേശുവിൽ നാം വസിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നത്. हम यीशु में बने रहे तब यीशु हम में बने रहेंगे। ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് നമുക്കാണ്. पहला विकल्प हमारा है। നാം യേശുവിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. हमें ये निश्चय करना है कि मैं यीशु मसीह में वास करता हूँ। ആര് യേശുവിൽ വസിക്കുന്നു അവിടെ യേശു വസിക്കും.
जो कोई भी यीशु पर वास करते हैं, यीशु उसमें वास करते हैं। യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, मैं यीशु को ग्रहण किया ये बात नहीं, ചർച്ചിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, चर्च में जाता हूँ ये बात नहीं, സുവിശേഷം പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, सुसमाचार बांटता हूँ ये नहीं, നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. मैं चल चल कर प्रार्थना करता हूँ ये नहीं। യേശുവിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നുവോ? यीशु में क्या मैं बना रहता हूँ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എന്നിൽ വസിക്കുക, क्या यीशु मुझ में वास करते हैं? എന്നിൽ വസിക്കുക, ये मुझ में वास ഞാൻ करें, നിന്നിൽ വസിക്കുക. मैं तुझ में बना രണ്ട് रहूंगा। ഒത്തു വന്നാൽ ഏറിയ ये ഫലമുണ്ടാകും. दोनों ये सहमत होते हैं तो बहुत फल आएगा। ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഭാഗം പറയുക. सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। ഞാൻ യേശുവിൽ ആണോ വസിക്കുന്നത്, അത് ഇപ്പോൾ പകുതി ലോകത്തിലും പകുതി യേശുവിലുമാണ്. क्या मैं यीशु में वास करता है या आधा इस संसार में और आधा यीशु में है? യേശുവിൽ ആണോ വസിക്കുന്നത്, അത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യേശുവിൽ വസിക്കുന്നു. क्या मैं यीशु पर बना रहता हूँ या जब मुझे सुख सुविधा होते हैं तब मैं यीशु में बना रहता हूँ? യേശുവിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. यह निश्चय करना है कि मैं यीशु पर वास करता हूँ। 1 യോഹന്നാൻ 3:6 പറയുന്നു, पहला यूहन्ना उसका 3:6 में बताता हूँ, യേശുവിൽ വസിക്കുന്നവർ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. जो कोई यीशु पर वास करते हैं बना रहता है वो पाप नहीं करता। യേശുവിൽ വസിക്കുന്നവർ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. जो कोई यीशु पर बना रहता है वो पाप नहीं करता। പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുമോ? कुछ लोगों ने पूछा क्या हम ऐसे जीवन जी सकते हैं? നയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം കർത്താവ് പറയത്തില്ല. जो हम नहीं कर सकते हैं ऐसे बात प्रभु नहीं बताता। നയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എഴുതി വെക്കത്തില്ല. और हमसे जो संभव नहीं है उस बात को प्रभु के वचन में नहीं मिल ഈ पाएगा। ലോകത്ത് നാം പാർക്കുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ഇപ്പ എല്ലാവരെയും തേടി വരും. इस दुनिया में हम जीते हैं तो पाप के जो मोह हम सबको ढूंढ कर आता है। മോഹത്തിന് ഗർഭം ധരിച്ച് പാപമായി പ്രസവിക്കുവാൻ അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടത് യേശുവിലായി लेकिन वो जो हमारे अंदर गर्भ धारण करके पाप को पैदा करने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। ഏത് വിധേയനായാലും പാപത്തിന് അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. किसी भी तरह हो पाप के लिए मौका हमारे बीच में रख नहीं छोड़ना है। യേശുവിൽ വസിച്ച് പാപരഹിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാം. यीशु मसीह में बने रहकर पाप रहित जीवन जीने के लिए। ദുഷ്ടലോകം എപ്പോഴും നമ്മെ പാപത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ये दुष्ट संसार हमें पाप की ओर खींचते हैं, നമ്മുടെ ചിന്തകളിലൂടെ, हमारे सोच के द्वारा, കാഴ്ചകളിലൂടെ, हमारे नजरिया के द्वारा, ഇടപെടലുകളിലൂടെ, हमारे व्यवहार के द्वारा, കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിലൂടെ हमारे लेन देन से സാത്താൻ നമ്മെ എപ്പോഴും പാപത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും. शैतान हमेशा हमें पाप की ओर खींचता है, നാം തീരുമാനിക്കണം. लेकिन हमें निर्णय लेना। എന്നെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ക്രിസ്തുവിലാക്കിയ ഒരുവനുണ്ട്. मुझे इस संसार से अलग करके मसीह में रखने वाला एक ഞാൻ है। ഇപ്പോൾ എവിടെയാ? मैं अभी मसीह में हूँ। ലോകത്തിലാണോ ക്രിസ്തുവിലാണോ? क्या मैं मसीह में हूँ या दुनिया में? ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ मैं मसीह में हूँ इस बात को निश्चय करना। യേശുവായി यीशु का है, നിന്നിലാണ് ഞാൻ വസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. मैं तुमसे बना रहना, എന്നിൽ വസിപ്പീൻ, मुझ में बना ഞാൻ रहूं, നിങ്ങളിൽ വസിക്കാം. मैं तुम्हें बना रहूं। ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൽ വസിച്ച പാപരഹിതമായ यीशु मसीह में बना रहकर पाप बिना जीवन जीने। 1 യോഹന്നാൻ 2:6 पहला यूहन्ना 2:6 വചനം പറയുന്നു, वचन कहता है, അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്നതുപോലെ നടക്കേണ്ടതാണ്. जो कोई बताता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ तो जैसे वो चला वैसे चलना। യേശുവിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ യേശു നടന്നതുപോലെ നടക്കണം. जो यीशु पर बना रहता है ऐसा कहने वाला जैसे यीशु मसीह चला वैसे चलना है। തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നാക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ हमें चुनकर इस स्थान पर खड़ा किया है കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. तो प्रभु की एक इच्छा है। ദൈവവചനം പറയുന്നു, ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ प्रभु का वचन कहता है मैं जैसे नम्र और विनम्र हूँ, എന്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിക്കും. मेरे साथ मैंने जुआ उठाकर मुझसे ഞാൻ सीखो। സൗമ്യതയും താഴ്മയുള്ളവൻ, मैं नम्र और दयालु है, എന്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിക്കും. मैंने जुआ लेकर मेरे से सीखे। ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിലെ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഒക്കെ എവിടെയാ? परमेश्वर के लोगों के बीच में जो विनम्रता और भक्ति सब कहाँ? യേശു നടന്നതുപോലെ നടക്കുക, जैसे जिस प्रकार यीशु चला वैसे, യേശു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. यीशु जैसे काम किया वैसे काम कर। അതിനാണ് യേശു നമ്മിൽ വസിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. उसके लिए प्रभु यीशु मुझ में बना रहना है। യേശുവിൽ വസിച്ച് യേശു നടന്നതുപോലെ നടക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. यीशु में बने रहकर जैसे यीशु चला वैसे चलने के लिए हम तैयार हो जाएं। നിശ്ചയമായും യേശു നമ്മിൽ വസിക്കും, നമ്മിൽ വളരെ ഫലമുണ്ടാകും. निश्चय रूप से प्रभु यीशु हमें मुझ में बना रहेंगे, हमें बने रहेंगे और हम निश्चय रूप से फल लाएंगे। 1 യോഹന്നാൻ 2:28 പറയുന്നു, पहला यूहन्ना 2:28 में लिखा है, ഇനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുവാൻ പോകുകയാണ്. हे निदान हे बालकों प्रभु यीशु आ रहा। യേശു പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിപ്പീൻ. निदान हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो तुम तुम में हियाव हो कि उनके आने पर तुम भी उनके सामने लज्जित ना हो। ആമേൻ. യേശുവിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ
അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുവാൻ കഴിയും. जो यीशु मसीह में बना रहता है, केवल वही लोग उसका आगमन की बाट जो सकता है. യേശുവിൽ വസിച്ച് यीशु में बने रहे, പാപരഹിതരായി ജീവിച്ച, पाप बिना जीवन जिए, യേശുവിൽ വസിച്ച, यीशु में वास कर, യേശു നടക്കുവാൻ जैसे തയ്യാറായി, यीशु चला वैसे चलने के लिए, യേശുവിൽ വസിച്ച, यीशु में वास कर, അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുവാൻ उसके आगमन के लिए प्रकट, उनका आगमन के लिए तैयार होते നമ്മിൽ हैं. യേശു വസിക്കുകയും तो हमारे भीतर यीशु रहेगा നമ്മിലൂടെ ഏറിയ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും. और हमारे द्वारा बहुत सारे फल प्रभु लाएगा. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ മൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. एक क्षण अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें. കർത്താവ് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ, സ്തോത്രം प्रभु ചെയ്യുന്നു. ने हमें चुन लिया, इसलिए धन्यवाद. ഈ ലോകക്കാർ ആകാതിരിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ, സ്തോത്രം ये ചെയ്യാം. सांसारिक नहीं होने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है. കർത്താവ് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ദേശത്തിലാക്കിയല്ലോ, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. प्रभु ने हमें चुनकर इस देश में ठहराया, धन्यवाद करें. തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ടല്ലോ, പോയി ഫലം കായ്ക്കണമെന്ന്. हमें चुनने का लक्ष्य यह है कि हम जाकर फल लाएं. കർത്താവേ, ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം കൊടുക്കുവാൻ, जैसे अंधकार में ज्योति चमक, ഈ ദേശത്തിൽ വെളിച്ചമായിട്ട് ആലയം സ്ഥാപിതമാകുവാൻ, इस देश में एक ज्योति चमकाने के लिए इस भवन को खड़ा ഈ किया. ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ വെളിച്ചം വിതറുവാൻ इस अड़ोस पड़ोस में सुसमाचार के ज्योति അതിൽ चमकाने के ഇറക്കിയല്ലോ, लिए നന്ദി എന്ന് പറയാം. और हमें खड़ा करने के लिए धन्यवाद प्रभु. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഏറിയ ഫലം എന്നിലൂടെ പുറപ്പെടണം. मेरे अंदर से बहुत सारे फल लाने ഇന്ന് पाए. പകൽ എത്രക്കാഗ്രഹമുണ്ട്, ഏറിയ ഫലം എന്നിലൂടെ പുറപ്പെടണം. लोग आज सचमुच में चाहते हैं मेरे अंदर से बहुत सारे फल आए. പൂത്ത് കായ്ക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം. फूले और फलने के लिए प्रभु ने പൂത്ത് हमें- കായ്ക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം. ये स्थान जो है फलने और फूलने എനിക്ക് के लिए ഏറിയ ഫലം കായ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ बहुत सारे फल में जलाना ആ വലത് കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് आपके दाहिना हाथ को आप उठा सकते ഉറക്കെ പറ, യേശുവേ, അങ്ങിൽ വസിച്ച് പാപരഹിതമായി ജീവിപ്പാൻ, हैं. जोर से कहिए, प्रभु आप में बने रहे जब पाप बिना जीवन जी- പാപരഹിതമായി ജീവിപ്പാൻ, पाप रहे तो जीवन जी അങ്ങിൽ വസിച്ച് അങ്ങ് നടന്നതുപോലെ നടക്കുവാൻ, आप में वास करके आप जैसे चले वैसे चलते हुए ഏത് നിമിഷവും അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുവാൻ, और आपसे किसी भी समय आपका आगमन है उसके लिए बाट छोड़ने के लिए അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലമാക്കി എന്നെ മാറ്റുവാൻ और उस प्रकार आपके एक निवास स्थान होकर കൃപ ചെയ്യണമേ. मुझे बदले पिता കൃപ ചെയ്യണമേ. कृपा करें, കൃപ ചെയ്യണമേ. अनुग्रह करें. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम में ഏറിയ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ बहुत सारे फल लाने के लिए ദൈവസഭയുടെ മേൽ तो इस कलीसिया के പൂത്ത് ऊपर കായ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ फूल फलने के अनुभव में പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരണമേ. और पवित्र आत्मा का वरदान दे। പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരണമേ. पवित्र आत्मा का പൂത്ത് वरदान കായ്ക്കുന്ന दे। ഒരു അനുഭവത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. इससे फलने और फूलने के लायक पवित्र आत्मा का अभिषेक देने के लिए धन्यवाद. കൊഴിഞ്ഞു പോയ പൂക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്. जो जड़ गए सूखे बहुत सारे फूल है, കർത്താവേ, ശുഷ്കമായി പോയ കായ്കൾ ധാരാളമുണ്ട്. कमजोर पड़े हुए बहुत सारे फल है. ഒരിക്കൽ കൂടെയപ്പാ, एक बार और प्रभु, ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശുവേ, एक बार और പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്ന് पवित्र आत्मा को उड़ेलकर പൂത്ത് കായ്ക്കുവാൻ फलवंत होने के लिए ദൈവസഭയുടെ മേൽ इस कलीसिया के അഭിഷേകത്തെ അയക്കണമേ. अभिषेक को കൃപയെ അയക്കണമേ. अनुग्रह को കൃപയെ അയക്കണമേ. कृपा करें. ഏറിയ ഫലം കായ്ക്കുവാൻ बहुत सारे फल फलने के അങ്ങ് ശക്തി പകരുന്നതിനായി और സ്തോത്രം. सामर्थ्य देने के लिए धन्यवाद. കൃപ ചെയ്യും കർത്താവേ. कृपा करे परमेश्वर. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं. ആമേൻ. 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 കർത്താവ് ദാസൻ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് us. Praise God. ജോസഫ് प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज आप लोगों के बीच में आकर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए, प्रभु ने दी हुए समय के लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सबों को यहाँ का प्रभु का ऋषिक दास और आए हुए तमाम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं और आत्मा और सच्चाई से आराधना प्रभु स्वीकार करते हैं। एक रीति रिवाज को निभाने के लिए नहीं आया। प्रभु हमारा जीवन में अभी तक और अद्भुत कार्य कराते हुए अभी तक संभाला हुआ परमेश्वर को हम अपने हाथों को ऊपर उठाते प्रभु की महिमा कर रहे। कितने लोग इस दिन को देख नहीं पाया, कितने लोग इस अंगद दिल की अंदर बहुत इच्छा को रखा लेकिन पूर्ति ना होते हुए कई लोगों ने दुनिया को छोड़ दिया। जीवितों के बीच में जीवित गवाह बनकर जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और परमेश्वर को धन्यवाद करें।
धन्यवाद के बिना अबे प्रभु को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में आने के समय प्रभु ने हमारे जीवन में किए उपकारों के लिए धन्यवाद करना है। प्रभु के अभिषेक दास के जरिया से अच्छा सुंदर वचन को हमने सुना है, पर हमारा परिचय प्रभु के दास ने बताया और वचन से प्रभु का अभिषेक दास ने बताया प्रभु हमें बुलाने की उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। हमें मामूली विश्वासी बनकर साधारण रीति से बैठकर ताली बजाकर प्रभु के धन्यवाद करके जाने के लिए नहीं, हमारे प्रति परमेश्वर के महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो पूर्ति करने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पित करने से प्रभु हमें उपयोग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शून्य को बनाने वाला परमेश्वर है, शून्य अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। कई बार हम केरल में भी हो, कहीं भी हो, ऐसी चर्च में जाते समय हमें कई बार दुख भी लगता है, क्योंकि पीढ़ी के लोग चले जाने के बाद फिर कितने लोग प्रभु की आराधना करने वाले रहेंगे। अब थोड़ा सोचने की बात है। प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का लक्ष्य इसे नहीं, हम प्रभु की आराधना स्तुति करते रहे। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु का दास ने बताया ये उसी वचन के संबंध में, और उसके मेरे एक वचन को बताकर, केवल वचन ही बताकर मैं बैठने के चाहता हूं, क्योंकि प्रभु का अभिषेक दास और भी प्रभु का वचन से बोलने के लिए है। भजन संहिता 37 का 4 और 5। भजन संहिता 37 का 4 और 5। यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। हम सब मनुष्य हैं, हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की इच्छा, आग्रह, विचार सब कुछ भरे रहता है। हम प्रभु में आने के कारण या प्रभु पर विश्वास करने के कारण केवल हमारा भौतिक बातों में वृद्धि, उन्नति, आशीष होने के लिए नहीं, आजकल का सुसमाचार की कार्यों में इस प्रकार के विचारों में चल रहे हैं। प्रभु में आने से वो मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन भौतिक मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। वो सब कुछ प्रभु देने के लिए प्रभु तैयार है। तो सबसे पहले प्रभु का धर्म और राज्य का खोज करें, उसके साथ साथ तुम्हें सब जरूरत के अनुसार प्रभु देने के लिए तैयार है। तो हमारे जीवन के अंदर खासतौर से आज वचन को सुनते समय आपका दिल के अंदर एक विचार, इच्छा, आग्रह आया, हाँ प्रभु एक समय आप देने से मैं आपके लिए फल लाने के लिए मैं तैयार हूँ। कितने लोग अपने जीवन में इस निर्णय को लिया, हाँ प्रभु आप एक समय मुझे देने से मैं ऐसी आपका गवाह बनकर जीने के लिए, ओ फल लाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे निर्णय लेने हुए लोगों से प्रभु का वचन करते हैं, आपका सुख का मूल्य प्रभु को जाने, आपका मन रथों को, आपका दिल के इच्छाओं को पूर्ति करने वाला परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा मन और रथों को, हमारा सब बातों का पूर्ति होने के कारण हम इधर का आराधना नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, समस्या बहुत है। आराधना करने वाले जीवन लोग को जीवन में भी समस्या है, तकलीफ है, परेशानियां सब कुछ है, लेकिन समस्या से हटने के लिए हम इधर नहीं आते हैं। समस्या के ऊपर जय पाने के लिए एक सामर्थ्य, एक अभिषेक प्रभु हमें देता है। हमारी अंदर एक सामर्थ्य है, और सामर्थ्य से हम जीवित रहता है। वो सामर्थ्य है तो दुनिया में हम जी सकता है। परेशानी के बिना जीने के लिए नहीं, परेशानी, तकलीफ, दुख, क्लेश सब कुछ होने के बावजूद भी उसके ऊपर जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया। इसलिए वही आत्मा की खुशी से हम प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की महिमा करना है। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के हाथों में अपना जीवन को समर्पित करेगा तो, संपूर्ण भरोसा प्रभु पर रखेगा तो हमें चलाने वाला परमेश्वर जीवित है। इसलिए वो प्रभु पर भरोसा, विश्वास से हुए हमें आगे बढ़ना है। और कई लोगों के दिल के अंदर इच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहे, मैं क्या करूं,
कई लोग अच्छा प्रार्थना करने से हम सोचते हैं अरे ऐसी प्रार्थना करने से अच्छा है। कई लोग अच्छा प्रचार सुनने से हम सोचते हैं मैं भी ऐसी प्रचार करने से अच्छा है। लेकिन नहीं सर, नहीं, हम दूसरों को नक्कल दिखाने के लिए नहीं, प्रभु आपको और मुझको चुना है, वह सामर्थ्य दिया है, उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उदाहरण के तौर पर बताया, एक खेत किसान के बारे में बताया। वहां किसान ने बीज बोने के लिए निकले और बीज बोए, और हम सभी लोग जानने वाली बात है, कुछ बीज कहां गिरे? रास्ते में गिरे, कुछ बीज चट्टान पर झाड़ियों के बीच में गिरे, कुछ ऐसी पतले जगह पर गिरे, कुछ बीज अच्छे भूमि पर। मेरा सवाल, मेरा विचार यह है, बाकी सब ऐसी परिस्थिति में गिरा और नष्ट हुआ, कोई बात नहीं। झाड़ियों में गिरा, वो तो क्लेश तकलीफ से गया, जड़े नीचे जाने के लिए मिट्टी नहीं था, वो भी गया। रास्ता में गिरा, वो तो चिड़िया का खा लिया। लेकिन अच्छे भूमि पर गिरा हुआ बीज के बारे में मैं सोचा, वहां क्या है? गिरा तो अच्छा की भूमि है, अच्छा खेत पर गिरा, लेकिन फल निकलते समय कैसे निकला? अब उसके बारे में ध्यान दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम। वहां भी लिखा है कुछ 30, 60, 100। क्या भूमि की गड़बड़ी है कि बीज का गड़बड़ी है? क्या है गड़बड़ी है? वहां कुछ 100 पाए, कुछ 60, कुछ 30। कलीसिया से मैं यही सवाल करना चाहता हूं, हम सब एक ही वचन को सुन रहे हैं, अच्छा जमीन पर बैठे रहे, प्रतिदिन मन को तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फल में बढ़ नहीं पा रही है। यदि 30 में आप रुक गए तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी आप मुझसे साथ में हैं 100 गुना फल लाने के लिए। मैं 30 में रुकने के लिए नहीं चाहता हूँ। मेरे प्रार्थना का जिंदगी को मैं बढ़ाऊं, मैं अपने उपवास को बढ़ाऊं, मैं संगति को और बढ़ाऊं, और बढ़ते 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 मुझे 100 गुना मिलना है। 30 में संतृप्ति नहीं रहे, 30 और 60 में संतृप्ति न रहे, प्रभु चाहता है तो 100 गुना फल लाए। आमीन। उसके विरोध में हमें फल लेने में हम इच्छा है, लेकिन वो जब तक नहीं पूर्ति हो रही तो आज परमेश्वर का वचन बताते हैं यहोवा का अपने सुख का मूल्य जाने। आप दूसरी वस्तुओं पर, दूसरी चीजों पर, धन दौलत के ऊपर हम अपने सुख का मूल्य जाने से फल प्रभु के लिए नहीं ला पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यहोवा को अपना सुख का मूल्य जाने और यहोवा का ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अपना मार्ग की चिंता को छोड़ दे और सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। ऐसा प्रभु की इच्छा के अनुसार वचन के आधार पर प्रभु में फल लाते, 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु हम सबों को आशीष दे। यही प्रार्थना के साथ मैं अपने संदेश को समाप्त करता हूँ। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो कि ऐसी एक मौका प्रभु हमें फिर से और एक बार उसकी उपस्थिति में संगति करने को प्रभु हमें दी है। ऐसे हम आशीष की वजन में कहता है पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संजोरी हमेशा हमारे साथ बने रहे। सच में हम वो शुरुआत में कहने की बात है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सा प्रकाशन है। हम सबसे पहले किससे साथ संगति करते हैं? पिता परमेश्वर की। आमीन। मेरा दिल बने, मेरी आत्मा। तो ऐसी एक दृष्टांत जो दिया है कि मूसा को परमेश्वर जब बुलाया था तब कहा था कि तुम इस पहाड़ पर मेरी आराधना करोगे, ये तेरा चिन्ह रहेगा, मैं तुम्हें बुलाया है। क्या है वो पहाड़? आमीन। वो पहाड़ यही है कि मेरा दिल बने तेरा
और मेरी आत्मा में मेरा पिता की सिंहासन से जो नदी बहते हैं। स्पिरिचुअलिटी बाहर से अंदर नहीं जाते हैं, अंदर से बाहर निकलते हैं। आमेन। इतनी लोगों की आत्मा उनके सिंहासन है, उधर से आनंद की नदियां बहती है, जीवन की झरने बहती है। हालेलुया, आमेन। इधर जो प्रभु ऐसे दिखाया था कि वो झरना बहने की रुकावट इधर सूखी भूमि समान जो इधर आत्मिक वातावरण लग रही है, वो बदलना प्रभु चाहता है। वो सूखी भूमि की अनुभव में नहीं प्रभु हमें लगाया है, वो हमें झरना बहने के लिए, जीवन की नदी की किनारे के सामने जीवन की वृक्ष की लगाया गया, ताकि हर महीने में भिन्न फल लाने के लिए वो लगाया गया था। हालेलुया। हम ये वचन की शब्द को जब कभी इस्तेमाल करता है पीवाईपीए की मीटिंग में, हमें कौन ऐसी प्रथम में आते हैं तो बाइबल की वचन 119 की भजन संहिता दोहरा कर हम उसकी प्रथम जो A+ लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया गया है। शायद आप देखे होंगे जो ताबीज बनने वाले तांत्रिक ताबीज, और जो हम मुसलमानों की दुकान में जब कभी जाते हैं तो उधर एक पत्रा में हमें अरबिक अक्षर में लेफ्ट साइड में लिखी हुई है, उसके ऊपर सामर्थ है। एक बार करके देखो, आपकी आराधना से भी सामर्थ है उधर। आमीन। अगर सामर्थ नहीं है तो हमसे भी ज्यादा लोग क्यों उधर तांत्रिक के पास जाता है? सामर्थ है। हालेलुया। आपको पता है कि आज जो पढ़े हुए वचन भजन संहिता 147 जो पढ़ा है उसमें में बात आ रही है, पर जैसे शुरुआत किया था, आमीन। आप देखा है कि नारियल ये ऐसी लाल कपड़े में लिपट कर टांगा गया है, देखा है? आमीन। तो ऐसे सामर्थ्य नारियल में कैसे सामर्थ आते हैं, ये जो ताबीज में कैसे सामर्थ आते हैं, उसके ऊपर उन लोग मंत्रोच्चारण करता है, मंत्रोच्चारण करके उस स्पिरिट्स को बुलाकर उसकी समाया करते हैं। वैसे उन लोग ऐसी करने की लायक हुए हैं तो उससे भी सामर्थी मंत्र वचन प्रभु हमारे अंदर दिया गया है। आपको पता है दो संसार है, वो संसार एक अंधेरा का संसार है, एक ज्योति का संसार है। वो पहले से भी था। फारो राजा की उस राजधानी में जब मूसा गया था, तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या के हिसाब से काम किया था। मूसा को कहा था मैं एक छड़ी दूंगा, विश्वास के द्वारा उस छड़ी को इस्तेमाल करें, आमीन, तो बड़े सामर्थ्य काम देख पाएंगे। दानियल को प्रभु नेबुकदनेस्सर की राजधानी में ऐसे इस्तेमाल किया था जिधर जादू टोना कर अपने काम से आमीन अपना काम करता आया था। वो काम अभी भी आमीन जबलपुर में भी चल रही, भारत में चल रही, विश्व की कई कोने में चल रही है। हालेलुया। पर इस आत्मिक ये दो संसार में जो क्यों जाते हैं, एक तांत्रिक उस संसार में क्यों जाते हैं? अपनी आंख की लालसा पूरा करने को, शरीर की लालसाएं पूरा करने के लिए उस संसार में प्रवेश होता है। मुंबई में ऐसी बॉम्बे लोकल ट्रेन में ऐसे लिखा है, जो बंगाली बाबा है वशीकरण करके देंगे, कोई भी खूबसूरत लड़की है तो आपको वशीकरण करके दूंगा, कॉन्टैक्ट करें, नंबर दिया गया है। हम इस वचन को वशीकरण करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रभु में का समभागी होने के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस संसार में कैसे घुसते हैं, कैसे प्रवेश होते हैं? वो एक ही दरवाजा है, यीशु की सूली के द्वारा इस संसार में हम प्रवेश करता है। हालेलुया। एक ही दरवाजा है। और आज इतने सारे दोहराए हुए शब्द एक ही है कि फल लाना, फल लाना। कितने जन फल लाना चाहता है? एक ही शब्द आज की सेवा में मैं पास्टर को पूछ रहा था कि आपको कुछ प्रकाशन आया है? बोला था कि पहले कोरिन्थी की दूसरे अध्याय की 9वें वचन, कोई आंख नहीं देखा, कोई कान नहीं सुना, किसी की चित्त में नहीं चढ़ी है कि परमेश्वर हमारे लिए जो रखे हुए बात के बारे में। क्या है परमेश्वर हमारे लिए रखी हुई बात? वो है मसीह की प्रकाशन। हालेलुया।
और पास्टर जॉन से भी मैं पूछा था, वो बोला था वो कुछ नहीं है। इनिश पास्टर को कुछ दिया है। आमीन आमीन। तो इधर आए हुए तमाम व्यक्ति को प्रभु कुछ ना कुछ सपना दिया होगा, दर्शन दिया होगा। हम इधर लेकर आते हैं, पास्टर शायद टाइम की वजह से सबको नहीं टाइम दे पाएगा, हम उसको लेकर कर जाते हैं। वो दर्शन और सपना और भविष्यवाणी का शब्द इसलिए दिया गया है, ये जो संस्था जबलपुर में परमेश्वर की गवर्नमेंटल सीट है। यदि परमेश्वर जबलपुर में कुछ करना चाहता है तो आमीन प्रभु की आमीन संस्था के जरिए करना चाहता है। इतना जन समझ में आ रही है? हालेलुया हालेलुया। हम ये बाइबल की कलाम लेकर एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगाम लगाने के लिए नहीं। हालेलुया। कितना जन अपनी आत्मा परमेश्वर की सिंहासन, आमीन प्रभु आपकी सिंहासन सदा उधर बने रहिए। हालेलुया। भजन संगीता 147 भजन संगीता में वो वचन पूरा जो लिखा है, वो वचन जैसे ऐसे लिखा था कि 147 की आखिरी पद में ऐसा लिखा है, 147 के आखिरी पद में ऐसा लिखा है कि किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। याह की स्तुति करो। क्या इतने बड़ी बात इस्राएल की बीच में किया है? सबसे बड़ी बात इस्राएल की बीच में क्या किया है? वो यह किया है कि उसकी पहला का शब्द में कहता है 19 में, क्या दिया था? उनका विधि और नियम। सब मिलकर कहेंगे विधि और नियम। हालेलुया आमीन। हमारी भारत में एक कानून है, यूरोप की हर राज्य को कानून है, पर ये सारे कानून एक व्यक्ति की चारों तरफ नहीं भ्रमण करते। भारत माता जो एक देश की डेमोक्रेटिक कंट्री की हिसाब से जो भ्रमण करते, पर परमेश्वर इस्राएल को दिए हुए वो व्यवस्था परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता की चारों तरफ भ्रमण करते हैं। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? आमीन। तो इसलिए आप यहूदियों की बच्चों को, उसको स्कूल नहीं है, हमारी बच्चों को हम स्कूल में भेजा जाता है। ग्रीक एजुकेशन सिस्टम है उधर की ग्रीक एजुकेशन सिस्टम में हमारी प्यूपल सेंटर्ड, हमारी जो बच्चा है एजुकेशन का सेंटर मध्यम, और यहूदियों के बीच में व्यक्ति नहीं परमेश्वर ही उसके सेंटर में। हालेलुया आमीन। तो इसलिए प्रभु यीशु आकर कहा परमेश्वर की राज्य निकट है। तो आपके ऊपर किसकी शासन होना परमेश्वर चाहता है? आमीन। तो यीशु ये लेकर के बता रही है मत्ती की 21 का 33, मत्ती 21:33। सब कृपया करके मेरे साथ आत्मा में जरा भारी हो, हम अभी प्रार्थना करने के लिए मैं जानना चाहता हूं। मत्ती की 21 का 33। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चले गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। किसके बारे में कह रहा हूं? ये भजन संगीता 147 वो ऐसे ही प्रभु लेकर कहा गया है। इधर भजन संगीता 147 में क्या लिखा है? जैसे समुद्र जल से भरे है वैसी परमेश्वर की महिमा से पृथ्वी भरी है। हालेलुया। उसकी आकाश उसकी महिमा की वर्णन करते हैं। आकाश की जो वितान, आमीन, और उसकी
हाथों की रचना की वर्णन करते हैं, बराबर। ये जो कनान की देश में पहुंचने की बात लिखी हुई भजन संहिता है, बराबर है कि नहीं? तो यीशु इधर क्या कह रहे हैं? मत्ती की 21 में कह रहे हैं कि एक अंगूर की क्या बताया है उधर? एक दाख की बारी किसकी बारे में कह रही है? यहूदियों को प्रभु आंख में जो इसकी बारी की समन क्या है? दाख की बारी की समन लगाया गया। पर फल लेने को जब यीशु उनके बीच में आ गया था और 10 आज्ञाएं हैं पिता यीशु की 7 पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हाथ में दी गई है, उनकी सच विवरण, सच व्याख्यान दिया था, तब उनके ऊपर पत्थर फेंक कर उनको क्या किया था? उधर से बाहर कर दिया। आमेन, हालेलुया। कितना जन विश्वास करते हैं ये जलपाईगुड़ी में परमेश्वर हमें चुने हैं? हालेलुया। जलपाईगुड़ी में बहुत लोग हैं, परमेश्वर को, सॉरी जलपाईगुड़ी नहीं, जबलपुर, थैंक यू। ये जबलपुर में परमेश्वर को बुलाने वाले बहुत है, पर परमेश्वर से बुलाए हुए थोड़े हैं। आमेन, हालेलुया। तो हमें इसलिए इधर रखा है कि यदि परमेश्वर जबलपुर में कुछ करना चाहता है, हमारे द्वारा ही इसकी चारों तरफ करना चाहता है। हालेलुया। पिछले पीढ़ी बहुत रो के आमेन घुटने टिकर प्रार्थना किया और कहा प्रभु ऐसी पीढ़ी को खड़ा करे ताकि इस पीढ़ी में आमेन आपकी ज्योति जलते रहे। कितना दिन चाहता है प्रभु मुझे भी एक आत्मिक संतान दे ताकि आगे पीढ़ी में खड़े रहने के लिए। कितना दिन आज खड़े होकर प्रार्थना करना चाहता है। आमेन, आमेन। कभी कभी मैं ऐसी जो सेवा करते समय पूछता है कि देखो ये बेटी इधर अभी रूप रंग से हमारे सामने खड़े है, ये इधर रूप रंग आने से पहले कहाँ था? कहाँ था? अपनी माँ बाप की शरीर में था, है कि नहीं? आमेन। उनकी कल्पना में आया था कि हमें एक बाप होना है, माँ बनना है, तो कल्पना के द्वारा अभी रूप रंग होकर इधर बैठे हैं। आमेन। तो हमारी प्रथम मनुष्य को परमेश्वर बनने से पहले हम परमेश्वर की कल्पना में था और आगे पीढ़ी के लिए प्रभु आज कुछ कल्पना करता है। वो कल्पना कितने जन स्वीकार करना चाहता है? आमेन। तेरी कल्पनाएं मेरे लिए हानि की नहीं। No. No, वो गाना नहीं। तेरी कल्पनाएं मेरे लिए हानि की नहीं, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरी क्रूस को ले लेता हूँ। आज शैतान की कल्पना को लेकर बैठने के लिए नहीं प्रभु हमें इधर रखा है। अगला पीढ़ी के लिए प्रभु कुछ कल्पना कर दे। कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना की कोठरी में प्रकट हो? आमेन। कमना हर्ष तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रियो हमारी तालियां में समाप्त नहीं करना। आमेन। कई लोग अपनी रोते हैं, कई लोग ऐसे बहुत कुछ हिलाता है पिलाता है, अपनी एहसास में समाप्त नहीं करना। 2 चीज पे ध्यान रखना, वचन कैसी आते हैं, आत्मा कैसी बहाव होता है।
बोलो वचन में ध्यान रखो और आत्मा पर ध्यान रखो। ऐसी एक और शब्द है, उसके बाद हम प्रार्थना करने जा रही है कि आमेन। भजन संहिता एक का 2 वचन। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता ये रहता क्या है? वो व्यवस्था कह रही है, वो व्यवस्था यही कह रही है कि परमेश्वर की 10 आज्ञा मूल पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। जैसे कि आपकी ये लकड़ी बहुत बड़ा सा था, पर ये नाप करके हमारी इधर एक पीठ बनने के लिए इस्तेमाल करने को काट करके लिया था, बराबर? सही है कि नहीं? वैसी और नींव उधर बने रहेंगे, पर समय समय में परमेश्वर इस्राएल की बीच में उनकी विधियाओं को प्रकाशन करके दिया। ऐसी बहुत विश्वासघाती की समय था एलिया का समय। एलिया का समय किसकी शासन चल रहा था? आहाब का। किसकी पूजा चल रहा था? उधर सबसे बड़ा मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का टाइम था। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ के देखो, आहाब का टाइम के बारे में ऐसा लिखा था, सबसे मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी के समय था। पर जब हमारी बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर को आहाब प्रसन्न नहीं किया है। पर बाल की पूजक होकर अब अच्छा मूर्ति पूजा करेगा तो अच्छा आपका एक बढ़ जाएगा। कितने दिन करना चाहता है? आपको प्रूव करके देखा हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। समझ नहीं, पर हम अभी जो कुछ शब्द निकला है उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। कितने जन तैयार है प्रार्थना करने को? हालेलुया। और सबसे ज्यादा विश्वासघाती लोग हैं, 800 की अधिक झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बीच में प्रभु एक ही भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया जिसका नाम है एलिया। बीच में एलिया खड़े होकर अकेला रह गया था, ऐसे उनके एहसास हुआ। तभी परमेश्वर कहा, एलिया, तुमको नहीं पता है 7,000 के एड्रेस मैं तुमको देता हूं। मैं छुपा कर रखा ताकि मैं एक ही को सामने खड़ा कर सके। हालेलुया। ऐसे छुपे हुए लोग हैं आमीन एक संस्था में। आमीन। प्रभु की नजर के द्वारा और प्रभु की ओर से आमीन छुपा कर रखे हुए लोग इनके बीच में है। हालेलुया। आमीन। कितने लोग अपने कामों को इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु की सामर्थ को इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे विश्वासघाती की समय था यिर्मयाह का समय। झूठे भविष्यद्वक्ताओं के झुंड ऐसी बहुत भविष्यवाणी दोहराने लगा। तभी यिर्मयाह को कहा था, तुम हमें थोड़ा दारू लेकर, वाइन लेकर के घर में जाना है। आपको ऐसे कुछ कहेगा तो एक ब्रांडी लेकर के एक सेवक के घर जाना, ऐसे कहेगा तो कर सकते। वो लेकर के रेखा की घर जाने को कहा था। रेखा की घर गया था, मेज बिछाया एक गिलास, और जो रखा वो कहा था पीना शुरू करे। बोला था हमने ऐसे नहीं सीखा था, हम इस्राएल भी नहीं था, मूसा के ससुर की परिवार था, पर हमें ऐसी हमें शिक्षा दी है कि हम इसके मतवाला पर न बनने का है। तंबुओं में रहने के लिए हमें जो शिक्षा और विधियां दिया था। हालेलुया। पर इस सारी पीढ़ी में प्रभु हमें प्रभु का प्रकाशन दी है। उस प्रकाशनों पर, भविष्यवाणियों पर, याजकों की प्रकाशन पर मनन करने वाला हमें आशीषित है। हालेलुया। वो है भजन संहिता 1 का दूसरे का अर्थ है। हालेलुया। कितने जन अपनी जगह में खड़े होना चाहता है? हालेलुया। आज यही शब्द निकला है कि फल्ला फल्ला फल्ला। हालेलुया। कितने जन चाहता है? फल कहाँ होते हैं? हेलो, फल कहाँ होते हैं? डाली में होता है। अगर डाली मजबूत रहना है तो सबसे ज्यादा क्या मजबूत होना है? रूट मजबूत होना है। हालेलुया। वो रूट के बारे में पास्टर विल्सन कहा था, वो कहा था वो रूट है मसीह में रहना है। हालेलुया। आमीन। आप देखो इस्राएल की बीच में ऐसी जो एक उनकी 2 पत्थर की आमीन पट्टियां दिया था, वो बॉक्स के ऊपर लेकर के घूमता था, बराबर ना? लोग क्या कहते हैं?
ये पागल लोग देखिए पेटी लेकर घूमते हैं, उसमें क्या है 2 पत्थर रहता है। आज की जमाने होता तो ट्रोल करता था, उनको ट्रोल करते मारता था, पर उसके अंदर आमेन वो 2 पत्थर में लिखी हुई आमेन वो 10 आज्ञा में परमेश्वर की स्वभाव रहता है। आज भी वो ऐसी काम करते हैं, कल भी वैसा करेगा। वो छाया समान बदलने वाला नहीं मेरा पिता। आमेन। आज वो पत्थर में ना लिखी है, आपकी मानसिक की पट्टी में लिखी गई है। कितने लोगों की मानसिक की पट्टी में प्रभु की शब्द को लिखी है। आगे वाले प्रभु को धन्यवाद करेगा। पवित्र आत्मा की अभिषेक सामर्थ्य द्वारा निमित्तों पर कार्य करे। पीढ़ियों के पर कार्य करे, हमें स्त्रियों पर कार्य करे, पुरुषों पर कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे तो हम मंदिर में जाने वाले लोग नहीं, मंदिर लेकर घूमने वाले लोग हैं। अगर 10 आज्ञा पट्टियों में था, वो लेकर घूमने की समय दीवार गिरे है, तो आप जाते हुए जगह में दीवारें गिर जाएगा, दीवारें गिर जाएगा, योगदान को भाग हो जाएगा। यदि आप यकीन करते हैं तो तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। आपकी तालियां में सामर्थ है, आपकी जीवन की शब्दों में सामर्थ है। आमेन। आपकी आमेन से जीवन की बातों में सामर्थ है। हालेलुया। सारे हमें जो ऐसे ही मैं सुना था कि एक मुसलमान मौलवी एक परमेश्वर की दास के साथ ट्रेन की सफर में मुलाकात हुआ था। कहा है कि हम जो तांत्रिकी द्वारा बांधने वाले हैं, पर जितने भी हम बांधा जाए 10 बार तालियां बजाकर उसको खोलने वाले एक ही झुंड है, हमें मसीह के लोग हैं। आपकी जुबान में सामर्थ है, आपकी तालियां में सामर्थ है, आपकी गाने में सामर्थ है, आपकी अभिषेक में सामर्थ है, आपकी अन्य भाषा में सामर्थ है। आपकी परिवार में सामर्थ उतरेगा, आपकी काम की जगह में सामर्थ उतरेगा। आप अपने सामने जो खड़े हैं उनको ऐसे हाथ दिए। हमें आपके सामने जो खड़े 2-2 जन ऐसे हाथ दे, नो 1 जन, 2-2 जन आपस में देखिए और प्रार्थना कर 2 by 2। आमेन। आप अपने आपस में देकर आमेन प्रार्थना करना शुरू करें। आज जो प्रकट हुआ वचन मेरा परिवार में पूरा हो, मेरा जिंदगी में पूरा हो, मेरे देश में पूरा हो। आमेन, आमेन। हमारी ये जबलपुर में कलीसिया में पूरा हो। हमें इस्तेमाल करे, हर तालुका में इस्तेमाल करे, हर पंचायत में इस्तेमाल करे। आमेन। आप मैं परमेश्वर को बुलाने वाला व्यक्ति नहीं है, आपसे बुलाए हुए है। मेरी गानों में सामर्थ है, मैं वचन पढ़कर सुनाने में सामर्थ है। मरकुस की पुस्तक की शब्द ऑडियो बाइबल आमेन सड़क में सुनाते समय प्रभु की लोग आमेन सुनाते समय आमेन लोग मन फिराया हुआ है, तो आपकी काम में सामर्थ होने का समय आ गया है।
हमारी फाइल को हमें भरने वाला परमेश्वर, आपकी कल्पना से हमें भरने वाला परमेश्वर, इस देश में हमें इधर लगाया हुआ उद्देश्य पूरा करने वाला परमेश्वर, आपकी पवित्र सामर्थ्य भाव इस देश में फैलने की मदद करने वाला परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी सामर्थ्य, आपके अभिषेक का कार्य, आपकी वचन की कार्य, अंधे की बातों के निर्णय की कार्य, आमीन, आपकी समझ की काम, आमीन, इस देश में होने पाए, इस कलीसिया के द्वारा होने पाए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. हर एक को आत्मिक माँ बाप बने पिता, आत्मिक माँ बाप बने पिता, ऐसे प्रार्थना कर सके कि मुझे एक आत्मिक संतान दे, हमें मुझे माँ बांझ ना करे, हमें मुझे बांझ ना बने, हमें आत्मिक संतान से हमें मुझे तृप्त करे, मुझे एक आत्मिक बाप बने, मुझे एक आत्मिक बाप बने, प्रार्थना करे। हमें रबल कमना का शकर तल कमना, हमें रबल शब्द जैसे कुंवारी, आमेन, है बीज अपनी हालेलुया पेड़ में, हालेलुया हमें इस समय इस्तेमाल करता है। रबल कमना, आपकी वचन का बीज मेरे अंदर जड़ पकड़े। प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप इस दास को मजबूत बने, खड़ा करे। थैंक यू जीसस। सब लोग मिलकर धन्यवाद करके प्रार्थना करें उनकी बच्चों के लिए। रबल खमने शकर दुनिया हमें इस मंडली की एल्डर्स के लिए सब लोग हाथ उठाकर प्रार्थना करें। अपनी दाहिने हाथ ऐसे खड़े हमें ऐसे हमें बना रखे और कृपया करके आप हमारे लिए जो टीम है अभी हमारी आगे की सफर के लिए कितने लोग प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना धन्यवाद हम प्रार्थना करें इस देश के लिए हम प्रार्थना करें, इस शहर के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने हमें यहाँ पर ठहराया है कलीसिया के लिए, धन्यवाद के लिए, कलीसिया के प्राचीनों के लिए प्रार्थना करें। विशेष करके जो टीम को हमारे बीच में लेकर आया उस टीम के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, 6 लोगों को भारत में भ्रमण करके एक जिले में जाकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर विशेष अभिषेक दिया है, सामर्थ्य दिया, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आत्मिक अधिकार करने के लिए। ओ जीसस 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 जीसस, यीशु नासरी के नाम से, 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 ओ परमेश्वर के ऊपर अभिषेक बख्शिए, अधिकार बख्शिए, वचन के प्रयास करें, ताकत करें, लोगों को फलन करने के लिए प्रयासों के ऊपर एक विशेष अभिषेक देते हुए मिलकर प्रार्थना करते हैं।
അഭിഷേകം തരപ്പെടവേ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ് ജനത്തെ വിടുവിപ്പാൻ ആവശ്യമാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ ദർശനങ്ങൾ യാത്രകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആത്മീയാധികാരങ്ങൾ എല്ലാം നൽകേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബലവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടുവാനുള്ള വിശേഷമായ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ദാസന്മാരുടെ മേൽ ദാസന്മാരുടെ മേൽ അവർ കേരളത്തിന്റെ സഭകളുടെ മേൽ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ വൃത്തങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതിനായി ഒരുമിച്ച് സഭയായി പ്രാർത്ഥിച്ചവർ അനുഗ്രഹിക്കുക. आत्मा की बहाव होने के लिए सूर्यपत को दूर करने के लिए एक आत्मिक भलाई करवाने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने हमें चुना इसलिए धन्यवाद मसीह में बने रहने के लिए हमें सहायता मैं तुझ में आप मुझ में प्रभु आप हम हर एक के अंतर और हम सब आपके अंतर उस डालियों में जुड़े रहकर बहुत तेरे फल 30 गुना नहीं पिता 60 गुना नहीं पिता 100 गुना हमें चाहिए ओ संसार के लिए नहीं सांसारिक नहीं आत्मा के लिए आत्मिक बनकर आध्यात्मिक होकर जीने के लिए हमें सहायता करते हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद वजह से हमें उत्साहित करने के लिए धन्यवाद प्रभु दासों को इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों को स्मरण करते हैं आपके लिए जीवित रहकर इस देश के कोने कोने में इस शहर के जगह जगह में गली गली में जाकर आत्माओं को बटोर कर लेकर आने के लिए हमें सहाय उसके लिए हम हर एक को शक्ति प्रदान करें हमारे छोटे बच्चों को मदद करें युवाओं को सहायता करें हमारे बुजुर्गों को मदद करें हमारे प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं आशीष दे अभिषेक दे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पावन नाम में प्रार्थना मांगते हैं आप सब लोग अपनी जगह में कृपया बैठे हम को प्रभु ने दिया एक बहुत बड़ा सा सौभाग्य है कि हमारे नागपुर की सफर के बीच में आप सबके साथ ये आराधना सभा में भागी होने की मिला हुआ अवसर हम बहुत मूल्य जानते हैं आपकी संगति के लिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं कितना जन हमारे साथ आगे जाना चाहता है लाना चाहता है और तो ओके ठीक है सीट खाली तो आप कृपया करके जो नहीं आ रही है शरीर में इधर रहकर आत्मा के साथ हमारे साथ सफर कीजिए आमीन हम अकेला नहीं है हम आत्मा में एक है अनाथ नहीं हम सनाथ है हालेलुया तो शरीर में हम दूर रहता है पर आत्मा में हम जुड़कर रहिए ताकि इस सेवा पूरा करने की सामर्थ से प्रभु हमें भरे हमारी इच्छा है कि आगे एक पीढ़ी को खड़ा करें पास्टर को भी विशेष तौर से हमारी धन्यवाद देना चाहता है जो पास्टर ऑलरेडी परिचय किया था और आज एक परिचय की जरूरत नहीं तो अवसर पास्टर